सबके लिए खूब खूब दुआएं और शुभकामनाएं। श्री प्रभु से ये मंगल प्रार्थना है, आप लोगों के जीवन में खूब आनंद मंगल रहे, सुख शांति रहे, श्री सौभाग्य रहे, देव गुरु और धर्म की कृपा बनी हुई रहे। मित्र और चरित्र दोनों शब्द साथ साथ प्रयोग हुए हैं आज के विषय में। किसे बनाए अपना मित्र कि अच्छा रहे हमारा चरित्र। तो एक बात तय हो गई कि आदमी का चरित्र अगर सबसे ज्यादा किसी चीज से प्रभावित होता है तो आदमी का अपना ही मित्र होता है। सीधी सादी बात है, वातावरण को जो महका दे उसे इत्र कहते हैं। बोलो तो, वातावरण को जो महका दे उसे इत्र कहते हैं, और जो जीवन को ऊंचाइयां प्रदान कर दे उसी को जीवन में मित्र कहते हैं। जैसे कौन सा इत्र कौन सी खुशबू लेकर आया है, अगर ये पता करना है तो कैसे पता करेंगे? 10 तरह के इत्र पड़े हैं, लेकिन जैसे हम सूंघते हैं तो पता लग जाता है ये इस फूल से आया है, ये इस फूल से आया है, ये इस पुष्प से आया है। जैसे इत्र की खुशबू उसके पुष्पों की पहचान करा देती है, वैसे ही आदमी का मित्र उसके चरित्र की पहचान करा देता है। अरे मैं तो यहां तक कहूंगा, अगर आप अपनी जिंदगी में अपनी बिटिया के लिए किसी वर की तलाश कर रहे हैं, आप अपनी बिटिया के लिए उसके लिए वर की तलाश कर रहे हैं, युवक की तलाश कर रहे हैं, लड़का खोज रहे हैं, मैं अनुरोध करूंगा केवल ये मत देखो वो कहां तक पढ़ा है, कहां पढ़ा है, उसका जॉब कहां है, उसका जॉब कितना है, वो कहां रहता है, उसके मम्मी पापा कैसे हैं, उनकी संपत्ति कितनी है, उनके मकान दौलत जमीन जायदाद कितनी है। अगर ये सब पता इनमें से कर लो तो अच्छी बात है, न भी कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर एक बात का जरूर पता कर लेना। अगर ये पता करने में आप चूक गए तो आगे जाके बड़े पछताओगे। और इस बात का पता कर लेना, जिस लड़के का आप चयन करने जा रहे हैं अपनी बिटिया के लिए, उसके मित्र कैसे हैं, क्योंकि जैसे उसके मित्र होंगे इंसान का चरित्र भी वैसा ही होगा। ये जरूर पता कर लेना, क्योंकि इंसान अगर सबसे ज्यादा प्रभावित होता है जिंदगी में तो अपने मित्र से प्रभावित होता है। मां के दिए हुए जीवन भर के संस्कार पानी में चले जाते हैं, पिता के जीवन में दी हुई सारी सीखें हाथ से निकल जाती है। अरे बड़े बुजुर्गों ने जो हमें बचपन में अच्छी अच्छी बातें और अच्छे अच्छे संस्कार दिए थे सब हाथ से छिटक जाते हैं। पर एक गलत दोस्त जीवन में क्या आता है, जीवन भर के संस्कार, ऊंचे कुल की परिभाषाएं सब हाथ से निकल जाती है। मैं आपको कैसे बताऊं क्यों जीवन में दोस्त बनाते समय सावधानी रखने की जरूरत होती है। हम लोग थे मध्य प्रदेश एक शहर में, इंदौर से पूना की तरफ जा रहे थे। एक शहर में हमारा जाना हुआ, वहां के संघ के अध्यक्ष, बड़े यशस्वी परिवार, संपन्न परिवार, गांव का बड़ा कुलीन और मान्यता प्राप्त परिवार, बड़ा धार्मिक परिवार के दादाजी हमारे पास आए। कहने लगे, बाप जी हमारे घर की कई व्यथा आपने बताऊं, मेरा पोता इंदौर की जेल में है। सुनना आप कहानी आगे। बाप जी उसने उपधान किया, सुनिएगा उसने क्या किया, उपधान किया। संतों के पास जाकर रोज मंदिर में पूजा करता था। यहां पर हम जब यहां थे और तो और बाप जी माला का रोज जाप करता, आठम चतुर्दशी सामायिक तक व्रत किया करता था बाप जी। लेकिन पता नहीं जब 12वीं क्लास तो उसने यहां तक पढ़ ली, और उसके बाद पढ़ने के लिए हमने उसको कहां भेजा, इंदौर भेजा पढ़ने के लिए। वहां पर उसे ऐसा रूम मिल गया बाप जी, एक रूम में 4 दोस्त, क्या कहते हैं उसको, 4 लड़के एक रूम में पढ़ते हैं ना, रूम बुक किया, 4 लड़के एक रूम में पढ़ाई कर रहे थे बाप जी, एक रूम में रह रहे थे। पता नहीं उन तीनों दोस्तों के साथ रहते 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 उसकी जिंदगी ने कैसा मोड़ लिया। केवल 1.5 साल वो वहां रहा होगा, मतलब 15-16 महीने वहां रहा होगा बाप जी। एक दिन वो तीनों लड़के जिसके साथ गहरी दोस्ती हो गई, उनसे किसी की दुश्मनी थी, और दुश्मनी निकालने के लिए उन लोगों ने पता नहीं कौन सा रास्ता अपनाया, और किसी एक लड़के का उन्होंने मर्डर कर दिया बाप जी। और उन्हीं तीनों लड़कों के साथ हमारा लड़का भी साथ चला गया, हमारा पोता भी। उन तीनों को भी आजीवन कैद हो गई और हमारे बेटे को भी आजीवन कैद हो गई। बाप जी समझ नहीं पा रहा हूं ये हमारी जिंदगी में भाग्य ने कैसा मोड़ लिया। हमारे घर में इतना कुलीन परिवार में जन्मा हुआ बच्चा एक मर्डर कांड में, मृत्यु हत्या के कांड में पकड़ा गया और उसे आजीवन कारावास हो गया।
मैं उस दादाजी को तो क्या जवाब दूं, पर मेरी अंतरात्मा ने मुझे जवाब दिया। जिंदगी भर के संस्कार, धर्म, कर्म, पुण्य, पाप सब बह जाते हैं। जब एक गलत दोस्त जीवन में आता है तो आदमी की सारी बुद्धि, सारी सोच, सारी मानसिकता आदमी के हाथ से निकल जाती है और आदमी गलत राहों पर अपनी जिंदगी में चला जाता है। हम लोग अजमेर में थे, एक सिंधी युवक हमारे यहां आया करता था। किसी गलत सोहबत में पढ़कर, देखो भाई, गलत सोहबत में पढ़ने के बाद सिंधी है कि जैन है कि अग्रवाल है कि माहेश्वरी है कि ब्राह्मण है, सब एक बराबर हो जाते हैं। गलत सोहबत में इंसान पड़ गया, गलत संगत में इंसान पड़ गया। अपन ने पुरानी कहावत सुनी है ना, काले खने गुरु बैठे। बोलो आगे, काले खने गुरु बैठे। रंग तो नहीं आता पर अक्ल जरूर आ जाती है। जिसके साथ जो बैठेगा वैसी आदमी का चरित्र उसका प्रभावित होता रहता है। अरे सीधी सादी बात समझो ना, ये बाहर में बारिश टपक रही है, पानी आ रहा है। कल्पना करो ये आसमान से टपकने वाली बारिश के पानी की बूंद अगर जाकर के सीप के मुंह में जाकर गिर जाए, किसी स्वाति नक्षत्र में सीप के मुंह में जाकर गिर गई, कल्पना कीजिए, एक बार कल्पना कीजिए ये बारिश की बूंद का भविष्य क्या होगा। बोलेंगे आप लोग? बोलेंगे? बुद्धि लगाओ, पहले कमर सीधी करो, बुद्धि लगाओ, क्या होगा। एक बारिश की बूंद का भविष्य देखिए। एक बूंद आसमान से टपके, अरे बारिश को छोड़ो ना, आप ही अपने हाथ से एक बूंद गिराओ, टपक गिरा लो, टपक। क्या गिराई हमने? पानी की एक बूंद गिराई, टपक, और वो पानी की बूंद जाकर के सीप के मुंह में गिर गई। एक बार बुद्धि लगाओ, उस पानी की बूंद का क्या भविष्य है, क्या भविष्य है। सोचो 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 सोचो, क्या भविष्य है। कुछ जवाब आ रहा है? भीतर से जवाब आ रहा है तो एक साथ बोलो ना, क्या भविष्य है? मोती बनने का भविष्य। पक्की बात होगी ना। मैं इसलिए एक साथ आपको बुला रहा हूं ताकि आप अपने जीवन में जब भी मित्रता के लिए हाथ बढ़ाएं तो हाथ बढ़ाने से पहले जरूर सोच लें, ये हाथ मेरा क्या भविष्य बनाएगा। अरे एक पानी की बूंद का भविष्य जब बिगड़ और बन सकता है कि वो पानी की बूंद अगर सीप के मुंह में चली गई तो जाकर के सच्चा मोती बन जाती है। अब मैं बता रहा हूं एक गलत मित्र और एक अच्छे मित्र का जीवन में चरित्र हमारा कैसे प्रभावित होता है। पानी की एक बूंद अगर सीप के मुंह में जाके गिर गई तो सच्चा मोती बन जाती है। अब मैं दूसरा और विकल्प दे रहा हूं, लाओ दोबारा, गिराओ एक पानी की बूंद, गिराओ एक पानी की बूंद, कोई रह ना जाए। ये टपक, सीप तो चली गई, सांप मुंह खोले खड़ा है। एक बार आत्मचिंतन करो, पल भर के लिए अपनी आंखें बंद करके जरूर चिंतन करो, ओहो इस पानी की बूंद का भविष्य क्या होगा। बोलो। जिंदगी हमारे पानी की बूंद की तरह है, हमारे बच्चे पानी की बूंद की तरह है, हमारे बच्चियां पानी की बूंद की तरह है। अरे वो तो क्या, हम खुद भी पानी की बूंद की तरह है। पानी की बूंद को अगर सीप जैसे लोगों का सामीप्य मिल गया तो पानी की बूंद मोती बन जाएगी, और पानी की बूंद को अगर सांप जैसे लोगों का सामीप्य मिल गया तो पानी की बूंद जहर बन जाएगी। जैन धर्म के एक महान आचार्य है रत्न सुंदर सूरी जी महाराज, नाम सुना है ना? रत्न सुंदर सूरी जी महाराज, एक बार उनके कोई जीवन में दीक्षा लेना या संयम स्वीकार करना ऐसी कोई मनोकामना उनके जीवन में नहीं थी। संयोग की बात थी, उनको 1.5-2 महीने एक युवक के साथ रहने का मौका मिला। पता नहीं उस युवक के साथ एक ही कमरे में दोनों लोग रहे, और उस युवक के साथ रहते 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 उनकी बातों ने आचार्य श्री रत्न सुंदर सूरी जी महाराज जो गृहस्थ जीवन में थे, उस युवक की बातों को सुन सुनकर उन्हें लगा कि मुझे अपना जीवन यूं ही व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए, मुझे अपने जीवन को श्रेयस्कारी महान मार्ग में ले जाना चाहिए। और उस युवक की प्रेरणा से प्रभावित होकर उन्होंने संयम जीवन स्वीकार कर लिया। और युवक और कोई नहीं, आज हमारे देश का लोकप्रिय श्रावक कुमारपाल भाई था। रत्न सुंदर सूरी जी महाराज ने अपने प्रवचन में बोला, अगर मुझे बचपन में कुमारपाल भाई जैसा एक मित्र नहीं मिला होता तो आज ये बंदा रत्न सुंदर सूरी नहीं बना होता। मित्र अच्छा चाहिए, चरित्र का निर्माण करने के लिए मित्र अच्छा चाहिए। अगर मित्र इंसान का अच्छा है तो चरित्र का निर्माण तय है, और मित्र अगर गलत है, सोचो आपके पास 2 विकल्प है। आपके पिता भी पीते हैं, क्या आपके पिता भी पीते हैं और आपका मित्र भी पीता है, ज्यादा खतरा किससे है? बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ, सोच के बोलना, हवा में तीर मत मारना, क्योंकि मैं पूछूंगा क्यों। आपका पिता भी पीते हैं और
आपका मित्र भी पीता है, ज्यादा खतरा किससे है? हाँ, बुद्धि लगाओ। क्यों क्यों क्यों? कौन बोलेगा क्यों? पिता पीता है, ये उसकी कमजोरी है, पर वो मरते दम तक चाहेगा मेरा बेटा ना पिए। पिता पीता है, ये उसके जीवन में किसी गलत सोहबत के कारण आया हुआ गलत संस्कार है, गलत पड़ गई आदत है, जिसके कारण वो बेचारा पी रहा है, पर वो मरते दम तक चाहेगा, हे भगवान बस इतना जरूर करना, कम से कम मेरे आने वाली पीढ़ी इस गलत रास्ते पर न आए। बस पिता तो पिता भी होगा और पिता आपका मित्र भी है। फर्क एक लाइन का है, पिता अगर पीता है तो मरते दम तक चाहेगा मेरा बेटा कभी ना पिए, पर दोस्त अगर पीता है तो पहले कदम में चाहेगा इसको पिलाना सिखाऊं ताकि कल मुझे फ्री में पीने को मिले, है ना? पिता यही चाहेगा मेरा बेटा ना पिए, हर हालत में चाहेगा मेरा बेटा न पिए, पर दोस्त यही चाहेगा इसको पीना सिखाऊंगा तभी तो मेरे आगे की जुगाड़ बैठेगी। इसलिए मेरे भाई, अपनी जिंदगी में एक बात तय कर लो कि जिंदगी में जब भी दोस्त का चयन करेंगे, देखो अगर आपने पत्नी का चयन किया है और वो थोड़ी गुस्सैल निकल गई, टेढ़े दिमाग की निकल गई, थोड़ा सा मतलब वो वाली निकल गई, तो आप दुखी होंगे, बस पक्की बात। और इसमें आपका पूरा दोष भी तो नहीं है ना, क्योंकि पत्नी का चयन करने में अकेले आपका हाथ नहीं रहा, आपके माँ बाप ने आपकी धर्म पत्नी खोजी, वो खोज के लाए। अब जैसी भगवान ने दी थी, जैसी मिली थी वैसी मिल गई। अगर पत्नी गलत निकल गई तो आप दुखी होंगे, बेटा गलत निकल गया तो भी आप दुखी होंगे, पर अगर दोस्त आपका गलत संस्कार का आ गया तो आपकी 7 पीढ़ी को नरक बनाकर छोड़ देगा। और एक मित्र आपकी जिंदगी में गलत नेचर, गलत स्वभाव, गलत आदत वाला आ गया ना, जिसके जीवन में, मैं तो कहूंगा आज एक काम करना, आप अपने मोबाइल में लाइन सर नंबर देखिएगा, करीबन ना करते 1500 नंबर तो होंगे ना। अब इनमें से टिक कीजिएगा कौन कौन से हैं जिनके पीने की आदत है, नंबर 1। नंबर 2, कौन कौन से हैं जिनकी फूंकने की आदत है। नंबर 3, कौन कौन से हैं जिनके चबाने की आदत है। सब समझ रहे हैं ना आप लोग? हाँ, समझदार तो आप एडवांस हैं। और एक काम करना, अगर आप कर सको तो आज ही वो जितने ऐसे वाले नंबर है ना, इनके नंबर को या तो हटा देना या ब्लॉक कर देना। क्यों? क्योंकि ये नंबर नहीं, वो नंबर ही हैं जो आपके जीवन में कभी भी अपशुकन लाकर आपके जीवन को तहस नहस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपका कोई मित्र है जो गलत राहों पर चलता है, आज पहला कदम उठाइएगा और शर्म संकोच छोड़ दीजिएगा। महान मित्र वो नहीं होता जो अपने दोस्त की हाँ में हाँ मिलाता है, सच्चा मित्र वो होता है जो दोस्त के हित में हाँ मिलाता है। भैया तू ये हितकारी कदम उठा, तेरा भला होगा। आज एक काम करना, उसको आज हिदायत देना, भैया तू इस गुटखा खाने की आदत को छोड़ दे, जर्दा चबाने की आदत को छोड़ दे, पीने की आदत को छोड़ दे, फूंकने की आदत को छोड़ दे, या इसके अलावा भी कोई आदत उसको छोड़ दे। 7 दिन का उसको समय देना। अगर फिर वो आदत न छोड़े तो आपके पास एक विकल्प है। आप ही बताएंगे क्या विकल्प है? अगर वो 7 दिन में भी आपका दोस्त उस आदत को छोड़ने को तैयार नहीं है तो आपके पास 2 विकल्प हैं, या तो सहो जैसा है अब तक जीते आए और जी लो, या फिर एक विकल्प और है। बोलेंगे क्या है? उसे हिदायत दो, या तो तुम अपनी बुरी आदत छोड़, और या फिर बोलो 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 बोलो। अभी बोल पाओगे तभी तो उसके सामने बोल पाओगे, अभी भी नहीं बोल पाओगे तो वहां तो सोच भी नहीं पाओगे। या तो इस बुरी आदत को छोड़, और या फिर बोलो मैं तुझे छोड़ने की हिम्मत करूंगा, क्योंकि नहीं तो एक दिन, सीधी सादी बात है, शराब की दुकान के बाहर खड़े होकर गिलास भर के दूध पियोगे तब भी लोग क्या समझेंगे, और दूध की दुकान पर खड़े होकर अगर गिलास में शराब भी लोग समझेंगे दूध पी रहा है। कबीरा गंदी कोटची पानी पीवे न कोई, बोलो कबीरा गंदी कोटची। कोटची समझते हो ना? किसी को पता है कोटची किसे कहते हैं? कबीरा गंदी कोटची पानी पीवे न कोई। कोटची उसे कहते हैं, पहले जो आपके उदयपुर में तो किला ऊपर शायद पहाड़ी पर बना हुआ है, पर कई शहरों में जैसे हम जहाँ जन्मे बीकानेर, वहाँ का जो किला है वो समतल भाग पर बना हुआ है। तो शत्रु सैनिक किले पर हमला न कर दे इसलिए चारों तरफ एक कोटची बनाई जाती थी जिसमें पानी भर के रखा जाए। किसी ने देखा ये?
खाई जिसे कहते हैं ना, उसको कोठची पहले कहते थे। उसमें पानी भरा रहता था और पड़े पड़े बिल्कुल गंदा हो जाता था। उसे जानबूझकर गंदा रखा जाता था ताकि दुश्मन के सैनिक उसे पार करके न आ सके। कबीरा गंदी कोटची पानी पीवे न कोय, अरे जाय मिले जब गंगा में सो गंगोदक होए। कि अगर वही कोटची का पानी भी गंगा में चला जाए तो लोग उसे चरणामृत मानकर अपने सिर पर चढ़ा लिया करते हैं। खास बात ये नहीं है कि आप कहां जन्मे हैं, खास बात यह कि आप किन के साथ रहते हैं। आप जिनके साथ रह रहे हैं वो ही आपका भविष्य बनने वाला है। जैसा मित्र वैसा चरित्र। बोल लो तो, जैसा होता है आदमी का मित्र, एक बार और बोल लो, जैसा होता है आदमी का मित्र वैसा होता है आदमी का चरित्र। या फिर यूं बोल लो कि जैसा होता है आदमी का चरित्र वैसा ही बनाता है आदमी अपना मित्र। कुछ दोस्त होते हैं जो जीवन में सुख दुख के साथी बनते हैं, प्रणाम है उन्हें। निश्चित तौर पर ऐसे मित्र जीवन में किस्मत वालों को मिलते हैं, ऐसे कोहिनूर मित्र जो इंसान के सुख दुख में साथी बनते हैं, अच्छे संस्कारों का बीजारोपण करते हैं। अगर दोस्त उसका गलत राह पर जा रहा हो तो अपने दोस्त को हिदायत देकर, माता और पिता की भूमिका अदा करके उसको गलत राहों से वापस लेकर आते हैं। वे मित्र प्रणम्य हैं जो संकट की वेला में शस्त्र बनकर हमारे साथ खड़े होते हैं। संकट की वेला में ढाल बनकर सज्जन ऐसा कीजिए ढाल सरीखा होए। बोलो तो, सज्जन ऐसा कीजिए, सज्जन यानी मित्र, मित्र ऐसा कीजिए ढाल सरीखा होए। सुख में तो पाछे रहे और दुख में आगे होए। ढाल कैसी रहती है? ऐसे तो हर समय पीछे रहती है, पर जब दुश्मन सामने आ जाए तो ढाल हमें बचाने के लिए रक्षा कवच बनकर हमारे सामने आती है। तो इंसान को मित्र ऐसे बना लेने चाहिए। कुछ लोग ऐसे आते हैं जीवन में जो साथ बैठकर तो हंस लेते हैं। कुछ मित्र ऐसे मिले जीवन में जो साथ बैठकर तो हंस गए और पीठ पीछे हमें ही डस गए। कुछ मित्र ऐसे मिल गए जीवन में जो साथ मिलकर तो हमारे साथ हंस गए और पीठ पीछे हमें ही डस गए। नोट इकट्ठे मत करो मेरे भाई, क्योंकि पता नहीं 4 साल पहले, 5 साल पहले, 6 साल पहले 1000 के नोट बदले, 500 के नोट बदले, देखते देखते 2000 के नोट चेंज हो रहे हैं। तो केवल नोट इकट्ठे मत करो, क्योंकि पता नहीं लगता ये कब बदल जाते हैं। अच्छे मित्र इकट्ठे करो, क्योंकि मरते दम तक आपका साथ निभाते हैं। अगर इकट्ठे कर सकते हो तो चरित्रवान मित्रों को अपने जीवन में इकट्ठा करो जो मरते दम तक आपका साथ निभाते हैं। गलत सोहबत में जाने वाला व्यक्ति, मेरे भाई, गलत सोहबत में जाने वाला व्यक्ति गलत राहों को चुनता है, पर अच्छे रास्ते पर जाने वाला व्यक्ति अच्छे मंजिल को चुनता है। एक व्यक्ति मां का कहना नहीं माने पर मित्र का कहना मानता है ना? देखा होगा ना, कई बार तो माता पिता को उसको दोस्त को कहना पड़ता है, थोड़ा समझाना उसको, यार मैं तो समझा दिया, मानता नहीं, तू समझाना, कहना पड़ता है ना। ऐसी नौबत भी आती है जब कई बार अपने ही बच्चे को सुधारने के लिए उसके दोस्त को कहना पड़ता है कि इसको जरा सुधार दे, इसको जरा कर दे। नीति ने कहा है सत्वेषु मैत्री। दिमाग में ले लो शब्द दिमाग में ले लो। सत्वेषु मैत्री गुणीषु प्रमोदम। हमें मैत्री किन लोगों के साथ स्थापित करनी चाहिए, मित्रता का भाव किन से जोड़ना चाहिए, अपने जीवन का सखा किसे बनाना चाहिए, अपना जीवन साथी किसे बनाना चाहिए, जीवन को हमेशा किन लोगों के साथ जीना चाहिए। सत्वेषु मैत्री। हमारे पूज्य पिताजी महाराज थे ना, वो हमें हमेशा एक बात की हिदायत दिया करते थे कि बेटा जिंदगी में जब भी मित्र बनाना हो तो बड़े बुजुर्गों को मनाना। बच्चे थे हम, उस समय तो ये बात समझते नहीं थे कि बड़े बुजुर्गों से कौन सी मैत्री। बड़े बुजुर्गों के साथ 2-5 मिनट तो रह सकता है, पर मन की बात थोड़ी कही जा सकती है, जिंदगी थोड़ी जी जा सकती है। पर आज लगता है नहीं, इंसान को अपने से बड़ी लोगों के साथ मित्रता बनानी चाहिए ताकि वे लोग उसे कभी भी गलत रास्ते नहीं जाने देंगे, और जा रहा होगा तो खींच पकड़ कर वापस पीछे भी ले आ सकेंगे। सत्वेषु मैत्री। उन लोगों के साथ मित्रता करो जिनका चरित्र अच्छा हो, उन लोगों के साथ मित्रता करो जिनकी बोल चाल विवेकपूर्ण हो, उन लोगों के साथ मित्रता करो जिनके चाल चलन अच्छे, नैतिक और पवित्र हो, उन लोगों के साथ मित्रता करो जो अपने माता पिता की सेवा और सम्मान का ध्यान रखते हो, उन लोगों के साथ मित्रता कीजिए जो अपने पारिवारिक उद्देश्य को, परिवार की कुलीनता को और परिवार के नैतिकपूर्ण नियमों को अपने जीवन में जीते हो। ऐसे लोगों के साथ अपनी मित्रता कीजिए जो हमेशा उजालों की राह पर जाते हो। अंधेरों की राह पर जाने वाले दोस्त
कितना गजब लगता है जब चार लोग किसी भी चौराहे पर चार दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं ना, और वे चार इकट्ठे हुए दोस्त किसी मंदिर में जाने की योजना नहीं बनाते। अगर कोई सुंदर लड़की उससे देख गुजर रही है तो उसको छेड़ने की योजना बनाते हैं। सावधान, ये दोस्ती नहीं, दोस्ती के नाम पर जीवन में आया हुआ दुश्मनी का कलंक है। चार दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं और उद्धम मस्ती करना, क्या सोचते हैं? उद्धम मस्ती करना, इधर उधर की करना, तेरी मेरी करना, शैतानियां करना, बदमाशियां करना। मुझे एक बात बताओ, ये दोस्ती है कि दुश्मनी है? अच्छा, एक बात पूछता हूं, आप में कितने लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी भी, हो सकता है फिर छोड़ दिया होगा, कभी गुटखा खाया हो और जर्दा खाया हो, सिगरेट पी हो, तंबाकू ली हो, शराब पी हो? ईमानदारी से हाथ खड़ा कर दो, भले छोड़ दियो तो भी खड़ा कर दो, ठीक है? हाँ हाँ, क्या मान गए भाई साहब, उन्होंने खुद ने हाथ खड़ा किया, बगल वाले को पकड़ा, तू भी हाथ खड़ा कर लिया था ना तूने मेरे साथ। किन किन ने हाथ खड़ा किया, दोबारा खड़ा करो तो। क्या बात है, शाबाश इंडिया। क्या मैंने क्या पूछा था? जिन जिन्होंने जीवन में कोई गलत आदत का सेवन किया हो, भले छोड़ दी हो, दोबारा हाथ खड़ा करो। चलो, हिम्मत वाले कौन लोगों, खड़े हो के आगे आ जाओ। आगे आ जाओ प्रभु जी, जीतो के चेयरमैन, हाँ आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, हाँ आगे आ जाओ। और कौन है हिम्मत वाले, जिन्होंने हाथ खड़ा किया, हिम्मत थी तो आगे आ जाओ ना, घबराओ मत। मैं कोई छुड़ाऊंगा उड़ाऊंगा नहीं, और छूट जाएगा तो अच्छी बात है ना। सभी लोग आगे आ जाओ, जल्दी आओ। और कौन हिम्मत वाले हैं? और भी आ जाओ हिम्मत वाले। देखो, एक बार फिर से अपनी हिम्मत बटोर लो, हो सकता है आपका कोई अच्छा दिन आ रहा होगा। हाथ तो 100-200 लोगों ने खड़े किए थे। और कौन हिम्मत वाले? देखो तो, दोबारा हाथ खड़ा करो तो किस किसने हाथ खड़ा किया था, तो खड़े हो, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। शाबाश इंडिया। चलो, जागिए तभी सवेरा, जितने निकल के आए उतने भाग्य को लेंगे, अच्छी बात है ना। अभी धीरे धीरे लोग हिम्मत बटोरे हैं, पड़ोसी लोग कह रहे जा जा तेरा भला हो जाएगा, आजा आजा आजा। हाँ प्रभु जी, आप जरा बताएंगे आपके जीवन में क्या ऐसी चीज रही? गुरुदेव, मेरी सिगरेट पीने की आदत थी, उसको छोड़ चुका हूँ। बहुत अच्छी बात है, पहले तो ताली बजाइए। थी था थू हो गया, उसको छोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है, अभिनंदन है। अगर आप अभी नहीं छोड़े होते तो मैं कहता है आपकी अपनी कुर्सी छोड़ दो, ठीक है ना। अच्छी बात है। समाज में पहला नियम तो होना ही चाहिए कि हम अपने यहाँ उसी व्यक्ति को ट्रस्टी बनाएंगे। उसका संपन्न होना जरूरी नहीं, उसका अमीर होना जरूरी नहीं है, उसके लिए कोई भी अनिवार्य शर्त हो या ना हो। पर देश के प्रत्येक समाज में, केवल जैनों के लिए नहीं, प्रत्येक समाज के लिए कहूंगा कि हमारे समाज का ट्रस्टी वही बन सकता है जो 100% व्यसन मुक्त हो। और अगर व्यसन मुक्त नहीं है तो उसे समाज में ट्रस्टी बनने की योग्यता नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों न हो। अरे जो खुद भी नैतिक और पवित्र जीवन नहीं जी पाया है, वो समाज को कौन सा जीवन दे पाएगा? अच्छा, एक बात बताइए, सिगरेट पीनी शायद आपके पापा जी ने आपको सिखाई होगी? नहीं गुरुदेव, मां ने तो पक्का यही काम किया था। कोई दोस्तों ने सिखाई थी। सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। एक आपके शहर का शीर्षस्थ व्यक्ति, एक बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कह रहा है, मैं तो इनको आज से पहले जानता भी नहीं था, मैं इनको जोधपुर से साथ भी नहीं लाया कि अपनी बात को हाँ भराऊं। मैंने इनको पूछा सिगरेट पीना किसने सिखाया? भाई लोग कहते हैं अच्छे संस्कार तो माँ ही देती है, तो माँ ने सिखाया होगा, दूध में सिखाया होगा, दूध पिलाते पिलाते, पर इन्होंने मना कर दिया, पिता ने भी नहीं सिखाया। आपके भाई है? हाँ, तो भाई नहीं सिखाया होगा। नहीं, मित्र के अलावा कौन सिखाता है गुरुदेव? सुन लिया, सुन लिया। अब मुझे ईमानदारी से बताओ मेरे अच्छे बहनों, जिस मित्र ने इनको ये सिखाया था, उसे हम मित्र कहें कि दुश्मन कहें? पहले ये बताओ, पहले बोल दो, मुंह से बोलो, सब अपना मुंह खोलो, घबराओ मत, डर गया सो मर गया। उसे हम उनका मित्र कहें कि दुश्मन कहें, जिसने किसी एक अच्छे कुलीन शालीन भद्र परिवार, जहां पर संस्कारों की दौलत जन्म से इंसान को दी गई थी, एक ऐसे कुल और वंश में जन्मे हुए व्यक्ति को भी सिगरेट जैसी आदत डाल ली, वो व्यक्ति हमारे मित्र का जीवन का दुश्मन था कि दोस्त? बोलो बोलो, दुश्मन था ना? ठीक है, बागू वालों को लीजिए। हाँ उधर, हाँ इधर ले लो। हाँ नहीं नहीं, आप भी लो, घबराओ मत, अपन सब एक ही चिट्टे पिट्टे के हैं। ये सभी जो बैठे हैं ना, हाँ बाप जी, अपन भारत के लोग बड़ी गजब के हैं, बड़े ईमानदार हैं। जितने भारत के लोग ईमानदार हैं दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे, पर हमारी ईमानदारी तभी तक है जब तक बेईमानी का मौका ना मिले, बस। तो सब एक ही बराबर हैं अपन, घबराओ मत आप, ठीक है ना। हाँ, आपके क्या आदत रही? मैं भी सिगरेट पीता था मगर छोड़ दी मैंने। छोड़ दी? तो आपकी बहन ने सिखाई थी ना, या जीजा जी ने? राज लोढ़ा का हाथ रहा होगा, वो आपके बड़े भाई। हाँ अब समझ में आया। वो तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं। तो फिर बताओ किसका हाथ रहा, फटाफट बोलो ना। तो मित्र ही रहता है, मित्र रहा।
जो बिगाड़ रहा है हमारा चरित्र, आप ही बताओ कैसे कहें हम उसे अपना मित्र। आप ही बताओ हैं, कैसे कहें उसे हम अपना मित्र। हाँ बेटा, बगल में दो इनको। आपकी क्या आदत है? सिगरेट पीता था गुरुजी। सिगरेट पीते थे। तो अब किसने छुड़ाई, कब छूटी? अब तो आप छोटे सी उम्र के हैं यार। शादी होगी क्या आपके? नहीं गुरुजी। शादी हुई नहीं, सिगरेट पीना सीख भी गए? अच्छा, फिर छुड़ाई किसने? गुरुजी जब आपका आगमन हुआ था तब चंद्रप्रभ जी महाराज साहब मेरे गोडाउन पधारे थे। अच्छा। और उसके बाद मेरे को 10 मिनट में ही ऐसी प्रेरणा मिली, महाराज साहब से आशीर्वाद मिला और मैंने त्याग कर दिया। त्याग कर दिया, बहुत अच्छी बात है। ताली बजाओ, अभिनंदन करो। थैंक यू सो मच। चलो, हमारा उदयपुर आना नहीं, अभी तो बात शुरू करो। तो सिखाई किसने थी? आपकी छोटी वाली बहन है ना, वो कहाँ है? गोरी भाई साहब। हाँ, आपने सिखाई बेटा भैया को पीने सिगरेट। अब वो तो मना कर रही है, तो मम्मी कहाँ है? मम्मा ने सिखाई, आपने सिखाई, तो वो भी मना कर रही है, तो किसको खड़ा करूं? पापा? उन्हें नहीं सिखाई। पापा कहाँ है? अच्छा, पापा खुद भी लाइन में है। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी पापा से भी बात करेंगे। तो किसने सिखाई होगी बताओ? दोस्तों ने सिखाई। बहुत ध्यान से समझना, जिंदगी में एक दोस्त आया जिसने दुश्मनी की भूमिका अदा की और आकर के जीवन में सिगरेट की आदत डाली। जिंदगी में एक मित्र आया जिसका नाम संत चंद्रप्रभ है, जो 10 मिनट के लिए आपकी जिंदगी में आया और आपकी जीवन भर की आदत छूट गई। आप अपनी ईमानदारी से बोलो, आपका सच्चा मित्र कौन है? वो जिसने सिगरेट की आदत डाली या वो जिसने आदत छुड़वाई? जिसने आदत छुड़वाई गुरुजी। सच्चा मित्र है ना? तो आज से नियम लो, जिंदगी में ऐसे मित्र बनाएंगे जिनका चरित्र चंद्रप्रभ जैसा हो, ऐसे मित्र नहीं बनाएंगे जिनका चरित्र सिगरेट पीने जैसा हो। पक्की बात है ना? पक्की बात है ना? पक्की बात, प्रॉमिस? ताली बजाओ, अभिनंदन करो। हाँ प्रभु जी, इनको दीजिए तो। आप घबराओ मत, आराम से बोलो। इनको दियो बेटा। गुरुजी दिन के मतलब 1 से 2 डब्बे सिगरेट पीता था और मतलब मैंने जब छोड़ी तब मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। मैंने महाराज साहब का डीपी मेरे फोन पे लगा रखा है। अच्छा, महाराज साहब का डीपी लगा रखा है? बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छा किया है, महाराज साहब का डीपी लगाया। अब कभी भी मन होता है तो मैं ये फोटो देख लेता हूँ, तो इससे मेरा मन शांत हो जाता है। शाबाश इंडिया, ताली बजाओ रे। ऐसी इच्छा नहीं होती। बिल्कुल, इनके मोबाइल में इन्होंने चंद्रप्रभ जी का फोटो लगा रखा है, महाराज साहब जी का, पूज्य श्री का, और कहते हैं कि जब मेरी पीने की इच्छा हो जाए तो इस फोटो को देख लेता हूँ। कितने महान संत मेरे गोडाउन में आए, अब तो कम से कम जीवड़ा। बिल्कुल गुरुजी। डीपी तो हमेशा अच्छी वाली रखनी चाहिए। ये डीपी में गड़ी गड़बड़ हो जाती है। एक बाप ने अपने बेटे से कहा मेरी डीपी चेंज कर दे। क्या कहा? डीपी का मतलब, डीपी किसे कहते हैं? यही तो कहते हैं ना जो मोबाइल में वो व्हाट्सएप के साइड में होती है, उसको तो कहते हैं डीपी। किसको कहते हैं? एक वॉलपेपर भी होता है गुरुजी फोन में जो सबसे पहले उसका नहीं पता, पर वो डीपी उसको भी कहते हैं ना। उसको डीपी कहते हैं ना, वो व्हाट्सएप के कोने में जो गोल 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 आता है, उसी को कहते हैं ना डीपी। तो बाप ने बेटे से कहा यार बहुत पुरानी होगी, मेरी डीपी चेंज कर ले। माँ ने पूछा बेटा ये डीपी का मतलब क्या होता है? बेटे ने कहा धर्म पत्नी। उठा उठा के झूठ दिखाए बाप के कि डीपी का मतलब धर्म पत्नी। तो कई कई अर्थ निकल जाते हैं। हाँ, इनको दीजिए। महाराज जी, मैंने जीवन में कभी मांस मदिरा का सेवन नहीं किया। जीवन में बचपन में 40-50 सिगरेट पी, और वो आज भी मेरे को लग रहा है कि मैंने वो गलत काम किया। बहुत अच्छी और बात मन है। में एक दिन ऐसा आया कि ये तो मेरे को घेरती जा रही है। आखिर आपने मेरे छोड़ को दी ना? अपने तो कोई दोस्त नहीं आपको उस समय सिखाई होगी नहीं ना? नहीं सर, 40-50। ये भगवान की, परमात्मा की ऐसी थी। मैं ये मानता हूँ जो भी जीवन में है वो परमात्मा की कृपा से ही है। अच्छी बात बाकी है। मेरे में ऐसा दम नहीं है कि मैं छोड़ पाता। बहुत अच्छी बात, इनको दीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपकी कोई आदत है कि प्रणाम थी? महाराज जी। मेरी आदत में तो कुछ भी नहीं डाला मैंने, लेकिन देखा देखी कुछ चीजें चखने के हिसाब से चखने में? वाह भाई वाह, लोग बड़े गजब के होते हैं। कभी मैंने इसको अंगीकार नहीं किया, कभी इसको चख के छोड़ दी चीजों को। ठीक है, बहुत अच्छा और ना किया। अभी कोई हाँ, चीज़ उधर दीजिए। हाँ लो बेटा, हाँ घबराओ मत। पहले मैं थोड़ा थोड़ा चखता था मित्रों के साथ, उसके आदत लग गई थी, 1 साल से छोड़ दिया है अभी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, अभिनंदन करो। हाँ प्रभु जी, हाँ बोलो बोलो। मैं गुटखा खाता था, हाँ, पर मैंने 6-7 साल हो गए छोड़े हुए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उनको दीजिए आगे वालों को। हाँ प्रभु जी, घबराओ मत। पहले क्या कभी कभार गुटखा खा लेता था, कभी तंबाकू भी खा लेता था। हाँ, लेकिन पिछले 5-6 साल से मेरा पता नहीं एकदम ही मन बहुत हुआ अच्छा, कि बहुत यार अच्छा, ये- छोड़ दिया ना आखिर। हाँ, छोड़ दिया। अभिनंदन अभिनंदन। हाँ। इनको दीजिए, सिर ढका हुआ है ना कपड़े से। हाँ दादाजी। दारू पीते थे। पीते थे, चलो बहुत अच्छा हुआ। फैमिली 9 जने थे और 9 जने पीते थे संडे को। संडे को। और आज 95 के बाद फादर की डेथ हुई और 95 के बाद बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। बहुत अच्छी बात है, अभिनंदन कीजिए। पीना हमारे जीवन की कमजोरी थी, पर आप छोड़ गए, ये आपके जीवन की बहुत बड़ी विजय है। अच्छी बात है। 95 में छोड़ दिया।
सीधी सादी बात है, समय रहते तू इसे छोड़ दे, नहीं तो ये तुम्हें छोड़ के जरूर जाएगी। देखो हमेशा याद रखना, हमारी ज़िंदगी में अगर कोई भी बुरी आदत है ना, हमेशा याद रखना, अगर हमने समय रहते इसको छोड़ दिया तो हम मर्द कहलाएंगे, एक दिन हम मुर्दे होंगे और छोड़ के हमें चली जाएगी। तय आपको करना है, मर्द बनकर छोड़ना है या मुर्दा बनकर छोड़ना है। अपन कोई आप में से गुटखा खाता है ना, देखो समझ लो गुटखा भले ही खाओ पर इंग्लिश में कई अक्षर होते हैं जैसे TL साइलेंट हो जाते हैं ना। कोई है आप में जो गुटखा खाता है? हाँ आप है ना, हाँ खाते हैं क्या अभी? नहीं आप नहीं खाते ना। TL कई अक्षर तो साइलेंट हो जाते हैं। गुटखा भले ही खाओ, पहले ट को हटाओ उसके बाद बोलकर खाओ। एक बार बोलो तो ट हटाकर गुटखा, एक बार ट हटा के बोलो तो, हैं सब बोल लो ताकि जिंदगी में कभी मुंह में भूल से न चला जाए। हैं गू खा, मैं क्यों खाऊं, खावे वो खा, मेरा कहाँ बोल है भाई, ठीक है ना। पीछे वालों को दीजिए। हाँ हाँ गुटखा खाने की बहुत आदत थी, आपके आने के बाद मैंने 50% तो कम हो गए मेरे साथ। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, अच्छी बात है ना। प्रवचन इसलिए तो होते हैं, जीवन का रूपांतरण होना चाहिए, जीवन की दीक्षा होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मोहन शर्मा। एक बार देखो आपके दांत दिखो, वीडियोग्राफी कराता हूँ मैं। दांत देखो आपके कैसे हो गए, काले काले बिल्कुल, है ना। नगर पालिका के WC से ज्यादा खराब हो गए ना। अच्छा एक बात बताओ, खाना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है ना। मैं आपको कैसे बताऊं, गुटखा जब भी खाया जाता है ना 7 पुरस्कार साथ में लेकर आता है। समझ लो कोई भी आपका मित्र खाता हो, आज वीडियो में उसको भेज करके उसको सिखा देना, गुटखा अपने साथ में 7 पुरस्कार इनाम फ्री में लेकर आता है। पहला पुरस्कार होता है, कालूलाल जी आप कहाँ बैठ गए, अभी तो बात ही नहीं की आपसे। पहला इनाम होता है कैंसर, बोलो मुंह से। गुटखे का पहला इनाम मिलता है आदमी को कैंसर। आदमी को दूसरा इनाम मिलता है गले हुए गाल। गुटखे का दूसरा पुरस्कार गले हुए गाल। इनको देखकर बता रहा हूं, गुटखे का तीसरा पुरस्कार मुंह छोटा हो जाता है, लग रहा है ना आपको, ये सब में हाथ भर रहे हैं। गुटखे का चौथा पुरस्कार आदमी को मिलता है जवानी में बुढ़ापा दिखने लग जाता है क्योंकि दांत काले हो जाते हैं। गुटखे का 5वां पुरस्कार आदमी के गुर्दे खराब हो जाते हैं। गुटखे का 5वां पुरस्कार दांत और आंत और खांसियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। और गुटखे का अंतिम पुरस्कार समय से पहले राम राम सत्य है। किसका? जो गुटखा खाता है उसका। देखो आपकी कितनी एज है? 63। मैं जब 11 साल का था तो मैंने संसार छोड़ा। कितनी एज में? 11 साल में संसार छोड़ा। आप मुझसे 6 गुने आज बड़े हो गए हैं। आपको चैलेंज दे रहा हूं, आप संसार छोड़ सकते हैं क्या, या क्या छोड़ सकते हैं? चैलेंज लो अपने आप के लिए। मैंने 11 साल में संसार छोड़ा, आप 6 गुने बड़े हैं आज मुझसे। चैलेंज दे रहा हूं आपको। आज से सब गुटखा बिल्कुल बंद। आज से गुटखा बिल्कुल बंद। जेब में अभी तो नहीं है? नहीं अभी जेब में हो तो फेंक दो। हैं? अभी बाहर जाके फेंक। नहीं निकालो, बाहर नहीं फेंक पाओगे, यहीं फेंको। मुझे पता है बाहर जाके कहेंगे यार अंतिम तो खा लो। हाँ चलो फेंक दो उसको जमीन पे। बोलो गुटखे का त्याग। बस आज से अंत है साहब, बिल्कुल अंत पक्का। तलाक तलाक किससे? हाँ गुटखे से। थैंक यू, ताली बजाओ, इनका अभिनंदन कीजिए। थैंक यू। अरे वाह मान गए, इसको कहते हैं असली मर्द आदमी, है ना। थैंक यू सो मच, आशीर्वाद कीजिए। बस भगवान आपको शक्ति देगा। इलायची खा लो, लौंग खा लो, सौंफ खा लो, पत्नी के माथे के अलावा कुछ भी खा लो, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें खाने के लिए, उनको खा लो, पर आज से गुटखा बंद है। थैंक यू सो मच, ताली बजाओ इनके लिए, अभिनंदन कर। हाँ प्रभु जी, और कौन है? दादाजी, दादाजी को दो, प्यारे प्यारे दादाजी। हाँ दादा सा, कहीं है दादाजी? बचपन में सिगरेट पी थी आज। अच्छा, कौन सिखाई? दोस्तों ने सिखाई। दोस्तों ने? उन समय भी एड़ा दोस्त उनता था। आप तो 80 साल का, मैंने करीब 10-11 साल का हूँ। आप 9 साल के थे, मतलब एड़े एड़े बदमाश दोस्त उस समय भी पैदा होते थे। मुझे लोग कहते हैं उस समय बड़े भले लोग पैदा होते हैं। असलियत तो आज उजागर होकर आई है कि उस समय भी सिगरेट पिलाने वाले लोग पैदा होते थे। तो उस समय सिगरेट आती थी क्या 70 साल पहले? बढ़िया सिगरेट आती थी बाजी। बढ़िया सिगरेट आती थी, मतलब आप मुझे कहते हैं हम तो रह ही गए। दादाजी की जय हो। बताओ 80 साल के दादाजी ने जीवन का राज खोला कि जब 9-10 साल का था, आपकी पत्नी को तो पता ही नहीं होगा, है ना? नहीं शायद नहीं होगा। हाँ पता नहीं था। अरे बाबा, ओ भाई साहब इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग मत करो, पत्नी को मत भेजना, अभी भिड़ेगी नहीं तो इनके धर्म पर। हैं कहाँ है इनकी धर्म पत्नी? अच्छा यहीं बैठी है, उन्होंने मुंह घुमा लिया अपना, पिए तो पिए, मेरे कारण हम क्या चाहे। कुल मिलाकर एक बात, और भी कोई है जिसमें कोई आदत है? चलो बोलो ईमानदारी से, अपना मुंह खोला। हाँ बोलो बेटा बोलो, क्या आदत है? हाँ दीजिए, देखो फटाफट आगे बात बढ़ाता हूँ, समय नहीं है।
तम्बाकू, गुटखा और कभी कभी सिगरेट भी पी लेता हूँ। आ जाओ ऊपर। हाँ, अब क्या इच्छा है इन बातों को सुनकर? आप अपने बच्चों के लिए क्या वसीयत छोड़कर जाएंगे? संस्कारों की वसीयत या गुटखे की वसीयत? संस्कार होगी। कुछ नहीं करना पड़ता है, मैं आपको बताऊं। हमने ऐसे ऐसे लोगों को गुटखे छुड़ाए हैं, ना करते लाखों लोगों को हमने अपनी ज़िंदगी में व्यसन मुक्त जीवन दिया है, और आज बेचारे उनके घर के लोग हमें इतनी दुआएं देते हैं। मैं आपको कैसे बताऊं, अभी हम रायपुर में थे, एक रायपुर का सबसे अधिसंपन्न घर में हमारा प्रवचन था। जब हम रवाना हो रहे थे मंगल पाठ देकर, तो उनकी धर्म पत्नी ने मुझे धीरे से आके कहा, बाप जी आपने पूरी दुनिया को सुधारा, आज हमारे घर को स्वर्ग बना दो। मैंने कहा क्या? कि मेरे शादी को 35 साल हो गए और मैंने विवाह के दिन सुहाग रात को अपने पति से एक ही चीज मांगी थी कि आप ये गुटखा जर्दा छोड़ दो, और उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे जीवन में दोबारा मत कहना, क्योंकि मैं तुझे छोड़ सकता हूं पर इसे नहीं छोड़ पाऊंगा। मैं आपको कैसे बताऊं, हम 2 मिनट और उस घर में रुके थे, और दोनों भाइयों ने आजीवन, जिनकी 30-30 साल से गुटखा खाने की आदत थी, और उन्होंने आजीवन उसका त्याग कर दिया। कैसे बताऊं, हमें रायपुर से निकले 1.5 साल, क्या 1 साल भी अभी तक हुआ नहीं है, पिछला चौमासा वहां था, केवल 8 महीने हुए हैं। वो 8 महीने में उनका परिवार 8 बार आ गया, और जब आता तो कहता है, गुरुदेव हम आपके दर्शन करने नहीं आए हैं। मैं कहता हूं मतलब? तो इस बार तो उनकी बहुरानियां भी आई। उन्होंने कहा हम तो आपको केवल शुक्राना अदा करने आए हैं कि जो काम हमारे कल में कोई नहीं कर पाया वो आपने 2 मिनट में कर दिया। ठीक है ना? और कुछ नहीं करना पड़ता है, केवल मन को समझाना पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, हमारे पास सुविधाओं की कमी है? एक बात बताओ, नहीं है। हमारे पास सुविधाओं की कमी है। आपको तो मेहनत करके शाम को कमाना पड़ता है। हम तो किसी को इशारा करेंगे, तेरे को यहाँ 5 लाख खर्च करना है, हो बाप जी। 2 लाख खर्च करना है, हो बाप जी। 1 लाख खर्च करना है, हो बाप जी। धन की सुविधा होने के बाद भी जो लोग संयम और त्यागपूर्ण अपना जीवन जिया करते हैं, उन लोगों को प्रणाम जरूर कीजिए। जिनके इशारे पर करोड़ों के खर्चे हो सकते हैं रोज, लेकिन वो लोग भी अपने जीवन को त्याग, तप, संयम में जी रहे हैं। क्या उनको देखकर हमारे भीतर ये त्याग की भावना पैदा नहीं होती कि जिन संतों के इशारों पर जीतो जैसी संस्थाएं बनकर 10-10 हजार करोड़ की सेवा के काम कर सकते हैं, वे संत भी अपने जीवन को वही पैदल चलते हुए और वही अपने हाथों का बाल का लुंचन अपने हाथ से करते हुए और वे ही घर घर जाकर और लकड़ी के पात्र में आहार बांटते हुए, उन संतों को देखकर क्या हमारे मन में भाव पैदा नहीं होती कि सुविधा होने के बाद भी जो व्यक्ति संयम को जीता है उसका त्याग अभिनंदनीय है ना? तो गुरुदेव कल नहीं, आज नहीं, और अभी इसी वक्त मैं तम्बाकू नहीं खाऊंगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं यही प्रतिज्ञा लेता हूँ। क्या बात है, थैंक यू सो मच। और भाई ये तो डब्बे के डब्बे भर के लाए। ओ भाई साहब यहाँ भीड़ लग जाएगी, अभी तो पता लगेगा चावल की गौड़ी तो हुई नहीं, गुटकों की गौड़ियां हो गई यहाँ पर, है ना? पर अच्छी बात है, अभिनंदन कीजिए। इधर आइए, अभिनंदन। आइए बाप जी, आशीर्वाद दो स्पेशल इनको। हैं देखो जिस तरह से इन्होंने सिगरेट का पैकेट, गुटके का पैकेट यहाँ निकाल कर छोड़ा है, लगता नहीं है एक बार 30 सेकंड तक तबीयत से ताली बजाकर किसी व्यक्ति का अभिनंदन किया जाए? ये जीवन का रूपांतरण है, ये जीवन की दीक्षा है इंसान की। थैंक यू सो मच। देखो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये जो आपने पीना सीखा, ये आपके मम्मी पापा ने सिखाया क्या? किसने सिखाया? किसने सिखाया? सब फ्रेंड ने, दोस्तों ने सिखाया। आप मुझे इतना सा बताओ, कुछ फ्रेंड वो आए जिन्होंने आपकी ये आदत डाली, आज एक संत आपके जीवन में फ्रेंड बनकर आया है और उसने आपके जीवन को त्याग तपों में बनाया है, आपका क्या जी करता है? वास्तव में सच्चा मित्र जीवन में कैसा होना चाहिए? उधर मुंह करके बताओ लोगों को कि आज मैंने जीवन की बुरी आदतों को छोड़ा है, तो कैसा मित्र होना चाहिए जीवन में? जो अपने जीवन में अच्छा सीखा है वही अच्छा मित्र होना चाहिए। थैंक यू। बुरी आदतों वाला नहीं होना चाहिए। तो कौन बोल रहा है ये? जिसने अपने जीवन में 1 लाख सिगरेटें फूंकी है, 1000 से ज़्यादा गुटके खाए हैं, आज वो आदमी अपनी आत्मा को बदल कर बोल रहा है, मित्र ऐसा बनाओ जो हमारा चरित्र को महान बना दे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और भी कोई है जिसमें कुछ आदत हो तो ईमानदारी से हाथ खड़ा कर दो। हाँ दादाजी को दो भैया। मेरा कोई आग्रह नहीं दादाजी, जैसा खुद का मन माने वैसा निर्णय करो। अच्छा मैंने किसी को हाथ पकड़ के छुड़वाया? अभी किसी को हाथ पकड़ा मैंने? आदमी अपना खुद का मन बदल रहा है ना। हाँ दादा, मैं जलगांव से आया हूँ। हुक्म हुक्म। 8 दिन से आपकी वाणी सुन रहा हूँ यहाँ। थैंक यू। और मैं 35 साल पहले बहुत गुटखा खाता था और मेरे को कोई शारीरिक व्याधि आई और मेरा बच्चा 3 साल का था, उसको देखते हुए मैंने वो 35 साल हो गए आज छोड़ दिया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत 8 महीने हो गए चाय भी छोड़ दिया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलो सब लोग विराजो। कुल मिलाकर क्या इन सब बातों का अंतिम रिजल्ट आप निकाल पाए? चलो कमर सीधी करो, बहुत देर हो गई, टेढ़े टेढ़े बैठे, कमर सीधी कीजिए।
इन सारे लोगों को मैंने बुलाया, इसके पीछे कुछ कारण था। पहले तो अभिनंदन करो उन लोगों का जो अपने जीवन को बदल कर यहां से गए हैं। अभिनंदन, वास्तव में अभिनंदन। जो इन लोगों ने आज नियम लिया है ना, कल वो 8:45 बजे यहाँ टच हो जाना, कल के परमात्मा के सामने दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य उन्हीं लोगों को देंगे जिन्होंने आज अपने जीवन को नैतिक और पवित्र जीवन में लेकर आए हैं। इन सब लोगों को मैंने क्यों बुलाया? अपनी बात अब आगे बढ़ा रहा हूं फटाफट, समय नहीं है। पर इन लोगों को मैंने इसलिए बुलाया ताकि हमें जीवंत प्रैक्टिकल रूप में यह एहसास हो सके कि जिंदगी में कोई एक अच्छा मित्र क्या काम करता है और कोई एक गलत मित्र क्या काम करता है। आपको पता नहीं लगता एक गलत मित्र कैसे जीवन में घुसता है। आप तो सोच के आए थे अरे इसके साथ मिलेंगे जिंदगी में खुशियां आएगी, लेकिन उससे हम मित्र कैसे कहें, उसे हम जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन क्यों न कहें जो हमारे चरित्र को ही गिरा रहा है, हमारे चरित्र को गलत रास्ते ले जाने की सोच रहा है, हमारे जीवन को गलत राह और दिशा में ले जाने की सोच रहा है। तय कर लो आज ही सूर्यास्त होने से पहले, वो मेरे जीवन का मित्र नहीं, मेरे जीवन का छुपा हुआ सबसे बड़ा, बोल लो बोल लो बोल लो जोर से, क्या है? दुश्मन है। सिकंदर नाम सुना है ना सबने? कहते हैं जब वो विश्व विजय प्राप्त करने के बाद यूनान की तरफ जा रहा था तो उसके राज दरबार में कोई एक महानुभाव आए और आकर के उन्होंने दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज सिकंदर को गिफ्ट करनी चाहिए और कहा सिकंदर साहब, मैं आज आपके सामने दुनिया की वो सबसे बेशकीमती चीज पेश करने आया हूं जो आपको किसी ने नहीं दी होगी, हीरे से भी महंगी है महाराज। सिकंदर भी अचंभे में आ गए, क्या चीज है? तब उसने अपने थैले में से एक बोतल निकाली और बोतल निकाल कर कहा ये शराब, ये वो शराब है सिकंदर जो दुनिया में इससे महंगी शराब नहीं, हीरा से तोल कर बेचा जाए तब भी ये महंगी है, ये इतनी बेशकीमती शराब है। इतनी सुंदर तो उसकी बोतल थी जिसे देखकर सिकंदर बोल चुका, वाह क्या तो इसकी बोतल है, अरे जिसकी बोतल इतनी सुंदर है उसके अंदर माल कितना अच्छा होगा। बात आगे समझिएगा। सिकंदर अपने गुरु डायोजनीस से बेहद प्रेम करते थे। सिकंदर दो लोगों को बेहद चाहता था। नंबर एक, अपनी जन्म देने वाली मां को भगवान से ज्यादा मानता था। अंतिम प्राण भी उसके मां की याद में ही निकले थे सिकंदर के, और उसकी अंतिम इच्छा थी मरने से पहले मां का मुंह देख लो जो न देख पाया। और दुनिया में सबसे ज्यादा जिसको प्यार करता था वो दूसरा डायोजनीस, उनके गुरु थे, उनको बेहद प्यार करता था। तो उसके मन में आया, मैं जिंदगी भर सोचता रहा कि अपने गुरु को कुछ गिफ्ट दूं, गुरु दक्षिणा दूं। चलो आज ये दुनिया की सबसे बेशकीमती महंगी हीरे से तुली हुई शराब आज ले जाकर अपने गुरु को गिफ्ट देता हूं। सिकंदर गए अपने गुरु डायोजनीस के पास और ले जाकर उनके चरणों में कहा, गुरुदेव मैं आपको उपहार देने के लिए दुनिया की सबसे महंगी और बेशकीमती शराब लेकर आया हूं। गुरु डायोजनीस ने उसको देखा, बोतल को देखा, भीतर में चमकती हुई शराब को देखा, लगा वास्तव में सही कह रहा है, हीरे जैसी ये शराब है। पर पता नहीं अचानक डायोजनीस जो उनके गुरु थे उनके मन में क्या आया, जैसे चंद्रप्रभ जिस युवक के ऑफिस में गए तो पता नहीं क्या जीवन में आया और आदमी का पल भर में जीवन बदल गया और जीवन भर की बुरी आदतें छूट गई। बोली उसने एक थी, आदतें तो कई रही थी जो जीवन से छूट गई। वैसे ही सिकंदर के सुधरने का कोई वक्त आया होगा और तब डायोजनीस ने वो बोतल उठाई। किसकी बोतल? कौन सी शराब? लल्लू पल्लू नहीं, कौन सी वाली? हीरे से तोलकर लाई हुई शराब। कहा दुनिया की सबसे बेशकीमती शराब है साहब। उसने वो शराब अपने गुरु डायोजनीस को दी। गुरुदेव ये मेरा उपहार स्वीकार कीजिए, गुरु दक्षिणा स्वीकार कीजिए। डायोजनीस ने सिकंदर को देखा, उसके वैभव को देखा, उसकी उस महंगी बेशकीमती शराब को देखा, बोतल को देखा। अरे गजब की सुंदर बोतल थी। और पता नहीं अचानक डायोजनीस के मन में क्या आया, सामने एक बड़ा पत्थर पड़ा था, उन्होंने वो बोतल उठाई और उठाकर शराब की बोतल को किस पर? पत्थर पर दे मारी। बोतल चकनाचूर हो गई, शराब बहकर मिट्टी में मिल गई। अचंभे में पड़ा हुआ सिकंदर चिल्लाया, गुरुदेव ये क्या किया आपने? इतनी बेशकीमती शराब को आपने मिट्टी में मिला दी। डायोजनीस ने सिकंदर के सिर पे हाथ फेरते कहा, मेरे प्यारे वत्स, अगर मैंने इसको अभी मिट्टी में न मिलाया होता तो एक दिन ये मुझे मिट्टी में मिला देती।
मैंने वक्त रहते इसको मिला दिया, इसलिए तुम भी बचोगे, मैं भी बचूंगा, नहीं तो ये हमें मिट्टी में मिला देती। वक्त रहते अगर किसी ज्ञानी गुरु का सामीप्य किसी इंसान को जीवन में मिल जाता है, अरे जीवन का रूपांतरण हो जाता है। लोग तो अपने जीवन को बदलकर दीक्षा ले लेते हैं। और ये जो अभी कुछ हुआ ना, आप लोगों ने आंखों से देखा, कुछ लोग हैं जो खड़े होकर आए, कुछ लोग हैं जो हिम्मत नहीं जुटा पाए। पर मैं उनसे कहूंगा वे किसी की आवाज न सुने, अरे हमारी भी आवाज न सुने। अगर सुन सकते हैं तो अपनी आत्मा की आवाज जरूर सुने कि हम आने वाले कल के लिए, अपने भविष्य के लिए क्या छोड़कर दुनिया से जाने वाले हैं। बस मैंने कहा सुधारना है अगर चरित्र तो सुधारो अपने मित्र। मित्रता तो किसी मोमबत्ती और धागे की तरह होती है। दिमाग में लो, कैसी होती है? मोमबत्ती और धागे की तरह होती है। जैसे धागा और मोमबत्ती, धागा जलता है तो मोम पिघलता है, आंसू बहाता है। ये मित्रता है कि धागा अगर जलता है तो मोम पिघलता है। अरे मित्रता तो दूध और पानी की तरह होनी चाहिए। चला गया पानी कभी दूध में, आगे सुनना, चला गया पानी कभी दूध में, और जैसे ही पानी दूध में गया और जाकर उसने दूध को गले लगाया, कहा तेरी मेरी दोस्ती। दूध ने कहा अगर ऐसा है, तू मेरा मित्र बनने आया है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और अब तेरी कीमत भी वही रहेगी जो मेरी है। ठीक है ना? तू अगर मुझे मित्र बनाने आया है तो मैं तेरा साथ दूंगा, तेरी कीमत भी वही रहेगी जो, बोलो 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 बोलो, मेरी है। जब दूध बिक गया, गैस के चूल्हे पर चढ़ा, तपेले में पड़ा था, पानी ने बोला अगर तूने मेरी कीमत बढ़ाई तो मैं तेरे साथ निभाऊंगा। अब जब जलने की बारी आई है, तुझे बचाऊंगा और पहले मैं जलूंगा। किसे कहें मित्रता आदमी? पहले मैं जलूंगा, दूध को सुरक्षित रखकर। जिसने मित्रता का हाथ बढ़ाकर उसकी औकात और कीमत बढ़ाई, अब पानी जलने को तैयार है दूध के लिए। पानी जल रहा है और दूध से बाय बाय कर रहा है। अपन मित्रता जीवन भर निभाएंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है इस पानी और दूध की दोस्ती को खत्म करने वाली कोई खटास आ जाती है, कोई खटास भरा माहौल पड़ जाता है। तब उस दूध में किसी ने खटास डाल दिया, नींबू की 4 बूंदें डाल दी या खटाई की 4 बूंदें डाल दी, और दोनों का मन, बोलो बोलो क्या हुआ? फट गया। पानी अलग हो गया और दूध अलग हो गया। पर मेरे भाई, मित्रता अगर सीखनी है तो इंसान को इस बात से सीख लेनी चाहिए। मैं अपने जीवन में मुख मीठा सज्जन घना, मिलजस मित्र अनेक, और काम पड़िया कायम रहे सो लाखों में एक। मुख में मीठे और मतलब सामने मीठा, मुंह मीठे और ये सब बातें कहने वाले तो अनेक दोस्त मिल जाएंगे। पर याद करो कभी आपका बुरा वक्त आया था मेरे भाई। आजकल तो दोस्त बनाने की होड़ लगी है, और उसमें भी फेसबुक के दोस्त। 500 दोस्त हैं लोगों के पास, 1,000 दोस्तों की जमात है फेसबुक के दोस्त। और वो क्या नाम, उसको क्या कहते हैं, वो व्हाट्सएप के दोस्त। और आजकल तो मोबाइलों के दोस्त बनने की भीड़ लगी है, और उसमें भी आजकल तो पता है लड़के लड़कियां तो शादी तक के प्रस्ताव पे आ जाती है, वो ईमेल से दोस्ती करते करते, है ना। मैं आपसे कैसे अनुरोध करूं, ये सारे दोस्त हैं ना, सब केवल मिठी बातें करने वाले हैं। कल आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। सारे युवाओं, जो लाखों लोग इस प्रवचन को दुनिया भर में सुनेंगे, करोड़ों लोग, मैं उस हर युवा से कहूँगा, मेरे युवाओं, जिस दिन आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी और डॉक्टर बताएगा आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, और आप ऑपरेशन की थिएटर के अंदर होंगे और तब 2.5 लाख का बिल चुकाना होगा, उस समय वो फेसबुक का एक भी दोस्त वहाँ खड़ा नहीं होगा, व्हाट्सएप का एक भी दोस्त आपका खड़ा नहीं होगा। जीवन के सबसे करीबी दोस्त तब आपके पास होंगे, वो आपके माँ बाप और बड़े भाई होंगे, जो नीचे 3 लाख का बिल आपका चुका रहे होंगे। इसलिए ज़िंदगी में अगर मित्र बनाना है, जब भगवान ने खुद का सगा भाई ज़िंदगी में बड़ा दिया हुआ है, तो दूसरे मित्र की तलाश करने की ज़रूरत कहाँ है इंसान को। मित्र तो आँख और हाथ की तरह होता है, मित्र तो आँख और हाथ की तरह होता है। अगर अंगुली में अभी पिन चुभेगी, अगर अंगुली में अभी ये पेन लेता हूँ मैं, और मैं इसको ज़ोर से चुभाऊँगा, दर्द होगा, तो आंसू कहाँ आएंगे? बोलो, आँख में। पर ख़ास बात देखो, इसको मैंने चुभाया, आंसू आँख में आए, पर इसको पहुँचने का काम भी यही अंगुली करेगी वापस, है ना। तो मित्रता तो ऐसी होनी चाहिए कि अगर तुम्हारे निमित्त से कभी आँख में उसके आंसू भी आ जाए, तो वापस ज़िंदगी में
पहुंचने वाला भी कोई ना कोई हो। हाँ, अगर आप मित्र बना सकते हैं तो याद करो दुनिया के इतिहास की वो महान कहानी कृष्ण और, सबको पता है ना, इस कहानी को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। ये वो कहानी है जो बताती है कि मित्रता का स्थापित करने के बाद अगर कभी वक्त जरूरत पड़ जाए तो अपने मित्र के लिए कृष्ण ने अपने से ज़्यादा अपार ऐश्वर्य उस गरीब सुदामा को अपनी ओर से दे दिया। जब पता लगा कि वो गरीब सुदामा बचपन का लंगोटिया यार, कौन सा यार, कौन सा यार, कहते हैं ना कि जब कृष्ण राजा बन चुके थे और तब सुदामा बहुत गरीबी की ज़िंदगी जी रहे थे, बहुत गरीबी की ज़िंदगी, खाने को घर में लाले पड़ रहे थे। और जब खाने को घर में लाले पड़ रहे थे तो सुदामा की पत्नी ने कहा, जाओ ना, तुम्हारा बचपन का इतना लंगोटिया यार खास दोस्त रहा है और उसके पास जाओ ना, वो तुम्हारी गरीबी दूर करेगा। सुदामा ने कहा, नहीं, मैं अपने दोस्त के पास मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। पत्नी ने बहुत समझाया और लास्ट में कहा, ठीक है, मांगना मत, अरे मिल के आ जाओ, हो सकता है तुम्हारे मिलने से उसके मन में गरीबी देखकर भाव पैदा हो जाए और वो कुछ दक्षिणा तुम्हें दे दे। अरे 5-10 नहीं आगे तो भी अपना तो साल भर आराम से बीत जाएगा। सुदामा ने कहा, यार जा तो रहा हूं, अब खाली हाथ थोड़ी जाऊंगा, दोस्त से मिलने जा रहा हूं, राजमहल में जा रहा हूं, ऐसे बिल्कुल यूं फटे हाल जाऊं सो ठीक है, पर हाथ में कुछ तो लेके जाऊं। अब घर में देखा, इधर उधर देखा, पिंपे विम्पे डिब्बे विब्बे टटोले, घर में कुछ नहीं। सुदामा तो गरीब ब्राह्मण था, कुछ भी नहीं था। घर में देखा तो थोड़ा सा सत्तू समझते ना, सत्तू काटा, थोड़ा सा सत्तू, थोड़े चावल उसके पड़े थे। अरे पत्नी ने कहा, ये ले जाओ, बस दे देना, कृष्ण को की गिफ्ट भेजा तुम्हारी बापी ने, रख ले, हो सकता है इनको देखकर जब तुम दोगे ये गोल्ड कलर के सत्तू को देखकर हो सकता है कृष्ण को बुद्धि आ जाए कि मैं अभी से वापस गोल्ड के सिक्के दे दूं। कहते हैं वो सुदामा लकड़ी हाथ में पकड़े, लंगोटी पहने, तौलिया गमछा पहने आ गया कृष्ण के द्वार पर अंदर कैसे घुसे? बाहर खड़े थे पहरेदार और उन्होंने साफ मना कर दिया, ये लल्लू पल्लू कितने गरीब भिखारी आते हैं, भगो यहाँ से, भगो यहाँ से, भगो। उसने बहुत समझाया, भगो यहाँ से, भगो यहाँ से, भगो। और तब वहां पर द्वार पर खड़ा हुआ सुदामा एक गीत गाने लगा। कमर सीधी करो तो उस गीत का अपन आनंद जरूर ले लें। ये गीत नहीं, ये मित्रता की गीता है, ये दोस्ती कैसी उसकी मिसाल है। सब आनंद लेंगे, गुनगुनाएंगे। सबसे लोकप्रिय गीत, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया। सब गाएंगे, गुनगुनाएंगे, पक्का मन है ना? अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते 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 न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया। हाथ खोल लो, भक्ति का आनंद ले लो। न सर पे है पगड़ी,
न तन पे है जामा न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, दर पे तेरे बद नसीब आ गया है, दर पे तेरे बद नसीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। द्वारपाल सुदामा के आग्रह करने पर, बहुत ज्यादा मनुहार करने पर, हाथा जोड़ी करने पर, पांव पड़ने पर, बहुत ज्यादा आग्रह करने पर केवल इतना सा कहता है कि जाके कह दो एक सुदामा नाम का गरीब आया है, अगर वो मना करे तो मैं भाग जाऊंगा। द्वारपाल अंदर आते हैं, देख रहे हैं कि प्रभु खाना खा रहे हैं। श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? भोजन कर रहे हैं। वो समझ नहीं पाता है कि भोजन करने के बीच में कहूं कि न कहूं, लेकिन अचानक भोजन के स्थान पर द्वारपाल को देखकर कृष्ण चौंक जाते हैं और पूछते हैं कि क्या 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 हुआ, अचानक बीच में कैसे आए हो तुम? वो कहता है प्रभु क्षमा करें, एक गरीब ब्राह्मण भिखारी बाहर बार 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 माथा फोड़ी हाथा जोड़ी कर रहा है और आग्रह कर रहा है कि जाके अंदर कृष्ण को कह दो कि बाहर तुम्हारा मित्र आया है, और नाम अपना क्या बता रहा है? क्या बता रहा है? बोलो बोलो बोलो। सुदामा बता रहा है। कहते हैं हाथ का कौर हाथ में था और मुंह का कौर। जिंदगी में कभी किसी को मित्र बनाओ ना, तो कृष्ण से कम व्यक्ति को जीवन का मित्र मत बनाना, क्योंकि वो व्यक्ति बता रहा है कि मित्रता किसे कहते हैं। बाहर एक गरीब ब्राह्मण आया है, पहरेदार कह रहा है उसके सर पर पगड़ी नहीं है और तन पे जामा यानी कपड़े भी नहीं है, हाथ में लकड़ी है, बगल में झोली है और फटे हाल कपड़े पहना हुआ एक आया, बस नाम वो अपना सुदामा बता रहा है। कहते हैं कृष्ण का एक और हाथ का हाथ में रह गया, मुंह का मुंह में रह गया। रुक्मणी और सत्यभामा खाना खिला रही थी और अचानक कृष्ण खड़े हो गए, द्वार की तरफ दौड़े। सत्यभामा चौंक गई, आखिर ये कौन सा मेहमान आया है जिसके लिए थाली छोड़कर कृष्ण बाहर निकल गए। सुनते ही दौड़े दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े दौड़े चले आए मोहन। गले से लगाया सुदामा को सोहन, हो गले से लगाया सुदामा को सोहम। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। क्या ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा। यूं ही अमर नहीं हो गई ये जोड़ी दुनिया में। हो हजारों हजार वर्ष बीतने के बाद भी गीता के नायक श्री कृष्ण और सुदामा की जोड़ी यूं ही अमर न हो गई। देखो दिलदारी किसे कहते हैं। और तब सुदामा को राजमहल में लेकर आते हैं कृष्ण, अपने बचपन का कौन सा यार, लंगोटिया यार, जिसके साथ बचपन में मिट्टी में खेले थे और जिसके सत्तू खाकर बचपन में आनंद लिया था। आज वो बचपन का दोस्त 55 में आया है द्वार पर, और तब वो लेकर के अंदर आते हैं अपने राजमहल में। सत्यभामा रुक्मणी राधा सब इस दृश्य को देख रही है। ये अद्भुत मनोहर दृश्य है। एक भिखारी को राजमहल में कितना सम्मान से लाया जा रहा है सुदामा को। इतना ही नहीं, तब कृष्ण अंदर लाते हैं। प्रणाम करो दुनिया की इस महान मैत्री को और परमात्मा से प्रार्थना करो, अरे जिंदगी में मित्र तो एक ही भला, न हो मित्र अनेक। बोल लो, अगर न हो मित्र अनेक, अगर मिल गया कृष्ण जैसा। और तब वो लाते हैं भीतर और ला करके अपने सिंहासन पर बैठाते हैं। किसको?
जो फटे हाल कपड़ा आया है उसको अपने सिंहासन पर बैठाते हैं। रुक्मणी से कहते हैं लाओ रे, आज मेरा बचपन का दोस्त आया है, लाओ इसका मान सम्मान करते हैं। और तब 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 दूध और पानी मंगाकर अपने बचपन के दोस्त के पाँव को धोते हैं, प्रक्षाल करते हैं, सिर पे लगाते हैं, आनंद लेते हैं। पूछते हैं भाभी ने कुछ भेजा क्या? भाभी ने कुछ भेजा? अरे उसने कहा ये देने का तो नाम ही नहीं ले रहा है, केवल नाटक कर रहा है, अब बोल नहीं पाया। हाँ हाँ भेजा भेजा, निकालना क्या भेजा है? और तब वही सत्तू जो बचपन में खाया करते थे कृष्ण सुदामा के, वो सत्तू निकाल कर देता है, सत्तू का आटा। और कृष्ण क्या खा रहे थे? राजभोग, 56 भोग भीतर खा रहे थे, वो तो दिमाग से निकल गया और वो सत्तू खाने का आनंद ले गए। सारा सत्तू क्या क्या साफ कर गए। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर पे अपने अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने पखारे, चरण आंसुओं से श्याम ने पखारे। अब वो सुदामा यूं मुंह लटकाए बैठा है, मेरा सत्तू भी खा गया, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। और तब कृष्ण कहते हैं न घबराओ प्यारे, क्या? न घबराओ प्यारे, जरा मुस्कुरा दो, न घबराओ प्यारे, जरा मुस्कुरा दो। क्यों? खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे, जरा मुस्कुरा दो, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो सुदामा से कह दो, किसको? अरे द्वार पालो सुदामा से कह दो, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे। बहुत मनवार की, बहुत लाड किया, बहुत प्यार जताया। जो सत्तू लाया था सुदामा वो भी क्या टिका गए कृष्ण प्रभु। अब वो घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बैठे रहे राजमहल में, शायद अब कुछ दे, अब कुछ दे, अब कुछ दे, अब कुछ दे, पर कृष्ण ने तो मीठी बातों के अलावा कुछ दिया ही नहीं। सांझ होते होते सुदामा ने कहा जाऊं भैया, अब तो भाभी तेरी इंतजार कर रही होगी। हो। और दरवाजे तक छोड़ने भी कृष्ण आए और कहा भैया आते रहना। कृष्ण ने मन में सोचा मर ही नहीं आऊंगा। सुदामा ने मन में सोचा, क्या सोचा सुदामा ने? कृष्ण ने कहा भैया क्या आते रहना, मर ही नहीं आऊं। दिया तो कुछ नहीं लाया, वो भी खा गया। मैं तो मर ही नहीं आने वाला, पर अब वो भी मीठी मीठी बातें करके निकल गया। रास्ते भर तक उसने क्या काम किया होगा बताओ? क्या किया होगा? कृष्ण को क्या निकाली है? गुस्सा किया होगा और कितने ही उल्टे सीधे दिमाग में विचार लाए होंगे। यार मैं सोच नहीं सकता ये आदमी इतना स्वार्थी निकलेगा। नाटक तो बड़ा कर रहा था। पांव धोए, प्रक्षाल किया, कपड़े से पहुंचा, बराबर पे बैठाया और भाभियों के सामने मेरी इतनी मनुहार की। नाटक तो बड़ा किया पर दिया लिया कुछ नहीं। अब मैं जाके अपनी पत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा? देखा लोग कहेंगे बड़े लोगों से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, ये रिजल्ट आता है। दिया तो कुछ नहीं, जो ले गया वो भी खा चबा गया। लेकिन कैसे बताऊं मेरे भाई, मित्र कभी बनाओ तो कृष्ण श्री के सखा को बनाना, क्योंकि वो न केवल आपके जीवन को सुधारता है, आपके भाग्य को भी प्रभु सुधार देते हैं। और तब कहते हैं जब वो अपने गांव में पहुंचता है तो देखता है गांव वहां से गायब। क्या है?
गांव वहां से गायब, क्योंकि कृष्ण प्रभु ने तब कुबेर को बुलाया था और बुलाकर कहा था, जाओ मेरा दोस्त मेरे द्वार पर आया है, उसे इतनी खुशियां दे आओ, इतनी खुशियां दे आओ, मुझसे ज़्यादा समृद्धि उसके घर में दे आओ। और जब वो अपने गांव पहुंचता है तो पूरा राजमहल वहाँ खड़ा है और राजमहल के बाहर उसकी धर्म पत्नी सोने हीरे के गहनों से सजी हुई खड़ी है। वो समझ नहीं पाता, मैं कोई गलत गांव में आ गया, गलत शहर में आ गया, ये हो गया वो हो गया। और जैसे ही वो वहां पहुंचता है, पत्नी सामने दौड़ी दौड़ी आती है और वो सुदामा तो पहचान ही नहीं पाता, अरे बिल्कुल ही उंगलियां चेंज हो गया ना, और वो तो अपनी वही लंगोटी में था, वही अपने अंगोछे में था, और वो आता है कहता है ये सब क्या है। तब उसकी धर्म पत्नी हाथ जोड़कर कहती है, ये सत्तू का कमाल है, तुम प्रभु को सत्तू खिला के आए, भगवान ने सोना बरसा दिया अपने यहाँ, ये सत्तू का कमाल है। ये सत्तू कौन सा सत्तू? ये प्रेम का सत्तू है, ये मित्रता का सत्तू है, ये इंसान की ज़िंदगी में प्यार और मोहब्बत का सत्तू है। हाँ मेरे भाई, इसलिए मैंने कहा कि ज़िंदगी में मित्र भले अनेक न बनाओ, पर जब भी बनाओ तो ऐसे व्यक्ति को मित्र बनाओ जिसके साथ रहकर आपकी ज़िंदगी मीठी, मधुर, आनंद भरी, कुलीनता और संस्कारों से भरी हुई हमारी ज़िंदगी बनी रहे। ज़रूर ध्यान रखो। चलो फटाफट 10 मिनट में बात पूरी करूं। नंबर 1, किन लोगों को मित्र नहीं बनाना चाहिए? नंबर 1, मूर्ख व्यक्ति को कभी मित्र नहीं बनाना चाहिए। किसको? क्योंकि वो आपको कहानी याद है ना, जब एक राजा की दोस्ती हो गई थी बंदर से, याद है ना? बंदर से राजा की दोस्ती हो गई थी और वो बंदर ही राजा का सेवक बन गया था और वो हर समय राजा के साथ रहता था। और एक बार राजा बगीचे में सोया हुआ था और उसके नाक पर आकर बार बार मक्खी बैठ रही थी और बंदर बार बार उसे उड़ा रहा था। और बंदर को आया गुस्सा कि मक्खी बार बार आकर मेरे दोस्त को तंग कर रही है, और तब उसने राजा की कटार निकाली, ये सोचकर कि इस मक्खी को मैं मार गिराता हूं। और बंदर ने जैसे ही नाक पर बैठी हुई मक्खी को मारने के लिए तलवार चलाई, मक्खी तो उड़ गई। क्या हुआ? राजा की नाक कट गई। तब राजा ने सबको बताया, कभी मूर्ख आदमी को जीवन में मित्र नहीं बनाना चाहिए, लेने के देने पड़ जाते हैं। हाँ, ऐसे व्यक्ति को भी जीवन में मित्र नहीं बनाना चाहिए जो अपना तो खजाना भरना चाहता है और आपका खाली करना चाहता है। ऐसे स्वार्थी व्यक्ति को, जो केवल स्वार्थ पूरा करने के लिए मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। ऐसे जो लोग जिंदगी में आते हैं, अगर आप सुंदर हैं, सावधान हो जाओ, कमर सीधी कर लो, खास बातें बता रहा हूं। अगर आप सुंदर हैं, नंबर 2 संपन्न हैं। क्या क्या है? अगर आप सुंदर हैं, नंबर 2 संपन्न है, तो सावधान रहिए, कोई भी व्यक्ति आपसे मित्रता बनाना चाहेगा। हर व्यक्ति आपके करीब आना चाहेगा। क्या क्या चीज बताई? अगर आप बहनों से कह रहे हो अगर आप क्या है? सुंदर हैं, और भाइयों से कह रहा हूं अगर आप क्या है? संपन्न हैं, तो मानकर चलना हर व्यक्ति आपके करीब आना चाहेगा, क्योंकि इंसान की 2 ही कमजोरी होती है, गोरी चमड़ी और पैसा। ये इंसान की 2 कमजोरी होती है। जहां इंसान इन 2 चीज को देखता है वो चिपकू बन जाता है। क्या बन जाता है? चिपकू बन जाता है, करीब आने की कोशिश करता है। हाँ, अगर आप संपन्न भी नहीं हैं और सुंदर भी नहीं हैं, बिल्कुल मेरी तरह है, और अगर कोई मित्र बनना चाहता है तो बना लो। क्या मिलेगा उससे? न धन न रंग, और फिर भी अगर कोई मित्र बनने के लिए आ रहा है तो बना लो, क्योंकि वो और कुछ देखकर आ रहा है, वो चमड़ी और दमड़ी को देखकर नहीं आ रहा है। क्या क्या चीज? बोलो मुंह से। दमड़ी का मतलब समझ गए? दमड़ी जेब में रहती है, और चमड़ी, गोरी चमड़ी और दमड़ी, इन 2 को देखकर वो नहीं आ रहा है। वो आपके संस्कारों को देखकर आ रहा है, आपके कर्म को देखकर आ रहा है, आपके व्यवहार को देखकर आ रहा है। वो सुख दुख का साथी बनकर आपकी जिंदगी में आ रहा है। उससे भले ही करीब बन जाओ, पर ऐसे लोगों के साथ मित्रता कभी मत करो जो लोग स्वार्थ प्रकृति के होते हैं। कौन से प्रकृति के? स्वार्थ प्रकृति के होते हैं, क्योंकि वे स्वार्थी लोग एक दिन आपकी जिंदगी को अंधेरे में डाल देंगे। नंबर 3, ऐसे लोगों को कभी मित्र मत बनाइए जो चापलूस हो। पहला कौन सा? स्वार्थी, मूर्ख व्यक्ति। पहला कौन सा? मूर्ख व्यक्ति। सिंहन के वन में बसिए, जल में घुसिए, कर में बिछू लीजिए। सिंहन के, समझ में आ रही है? सिंहन के वन में घुसिए, जल में घुसिए, कर में बिछू लीजिए। सिंहन के वन में बसिए, जल में घुसिए, कर में बिछू लीजिए। कान खजूरे को कान में डाल के, कान खजूरा समझते ना? कान खजूरे को कान में डाल के सांपन के मुख अंगूरी दीजिए। थोड़ी थोड़ी समझ में आई? फिर मैं समझाता हूं दोबारा। सिंहन के वन में बसिए, जल में घुसिए, कर में बिछू लीजिए। कान खजूर के कान में डाल के
सांपन के मुख अंगुरी दीजिए, भूत पिशाचन में रहिए, अरु जहर हलाहल घोल के पीजिए। जो सुख चाहो करो रघुनंदन, जो सुख चाहो करो रघुनंदन, मूर्ख मित्र कभी नहीं कीजिए, क्योंकि वो कब तुम्हें ले जाकर किसी बड़ी मुसीबत में डाल देगा तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। तुम भोले बाले सीधे साधे रह जाओगे और वो करीब में जुड़ा हुआ चापलूस, स्वार्थी और मूर्ख मित्र अगर जीवन में जुड़ गया तो तुम्हारे जीवन को कहीं न कहीं ले जाकर अंधेरे में डाल देगा। मैं इतिहास की एक बड़ी प्यारी कहानी कहता हूं और फिर 5 छोटे छोटे मंत्र देता हूं कि जीवन में मित्र कैसे बनाए। यूनान की एक देश है जिसका नाम है सिसिली। उसका राजा किसी एक व्यक्ति की बहुत बड़ी गलती हो जाने पर इतना नाराज हो गया कि उसे फांसी की सजा दे दी। उस युवक का नाम था डेयन। उसे फांसी की सजा दे दी गई। उसने लाख मिन्नतें की कि मैं परदेश से आया हुआ हूं आपके देश में, मुझे आपके देश के नियम का ज्ञान नहीं था और मुझसे ये गलती हो गई। पर राजा तो राजा होते हैं, आज की तरह उस समय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और ये सब तो होते नहीं थे, एक ही कोर्ट होता था, राजा का कोर्ट। और जब राजा ने नाराज होकर सजा दे दी, अब पीछे बोले कौन? जब उसकी मृत्यु दंड की सजा का समय करीब आ रहा था तो उसने राजा से एक अनुग्रह भिजवाया कि मैं परदेश से आया हूं महाराज, मेरे घर में मेरी बीबी है, बूढ़ी मां है, 2 बच्चे हैं। मैं वादा करता हूं मैं वापस लौट कर आ जाऊंगा फांसी पर लटकने के लिए, पर एक बार मैं अपने बच्चे और बीबी और मां की व्यवस्था करके आ जाऊं, नहीं तो उनको पता भी नहीं लगेगा मैं दुनिया में नहीं हूं और वो भूखे मरते रहेंगे। उनके जीवन की व्यवस्था करके आ जाऊं। उस देश का नियम था कि कोई भी व्यक्ति अगर कारागार से बाहर निकलना चाहता है तो उसे जमानत देनी होती थी। और जमानत में आज की तरह ये नहीं कि 50,000 रुपये मुचल के जमा करा दो। क्या कहते हैं, जमानत मुचल का मुझे काम नहीं पड़ेगा। बताओ ना, आप लोगों के काम पड़ता होगा ना, क्या मुचल का जमानत जो भी है, अग्रिम जमानत जो भी है, तो वहां अलग नियम था। वहां था कि पैसे वैसे की जमानत नहीं। उस राजा का नियम था अगर कोई व्यक्ति कारागार से बाहर जाना चाहता तो उसके बदले कोई दूसरा के रह जाए, बस। समझ गए? जैसे आपको बाहर निकलना है तो आपके दोस्तों को डालना पड़ेगा, दोस्त को निकलना है तो आप कोई भी एक व्यक्ति उसके बदले में रहे ताकि वो ना आए तो सजा वो भोगता रहे। ये जमानत होती थी। तो राजा ने कहा ठीक है भाई, अगर तू जाना चाहता है जा, पर तेरे बदले में तेरा कोई परिचित व्यक्ति अंदर जेल में रहेगा ताकि तू ना आए तो फांसी उसको हो जाए। तो उसी शहर में उसका एक दोस्त रहता था जिसका नाम था पीथियस। उसने उसको कहलाया कि भैया मेरे 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, बूढ़ी माँ है, मुझे उनकी व्यवस्था करके आनी है, मैं 1 साल के अंदर अंदर वापस आ जाऊंगा। वादा करता हूं 1 वर्ष के अंदर अंदर आ जाऊंगा। अगर न आऊं तो तू समझ लेना कि दुनिया में मित्रता नाम की चीज नहीं होती है, तू अंदर रह जा। पीथियस ने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं आ जाता हूं। अपनी दोस्ती निभाने के लिए वो तैयार हो गया। राजा के सामने पीथियस को लाया गया, कहा सब डीएन के बदले में ये रहने को तैयार है। राजा ने कहा सोच ले, ये नहीं आया तो फांसी तेरी होनी है। अभी कितना बजा है? 12:35। बस तय किया जाता है आज से ठीक 1 साल के बाद। आज क्या तारीख है? 25 है, 25 जुलाई। 25 जुलाई आज की तारीख है और 25 जुलाई अगला 1 साल, अगली 25 जुलाई को 12:35 पर अगर तू आ गया तो ठीक, सावधान पीथियस, 12:36 पर तेरी फांसी हो जाएगी। तुझे मंजूर? उसने कहा हाँ मंजूर। हो गया मामला, उसको डाल दिया गया कारागार में। डेयन निकल गया, वो अपने शहर गया, वहाँ अपने बच्चों के भरण पोषण की, पत्नी के लिए और सब व्यवस्था करने जो भी करने लगा होगा। और इधर पीथियस जेल में है, पर उसके मन में कोई खेद नहीं है, मेरे मित्र के लिए मुझे रहना पड़ा कि ठीक है यार, अगर दोस्त के बुरे वक्त में काम ना आया तो काहे की दोस्ती। दोस्त अगर बुरे वक्त में एक दूसरे के काम ना आया तो काहे की दोस्ती। कहते हैं 25 जुलाई आ गई, वो तो आया ही नहीं। कोई आने का नाम थोड़ी था। कोई मूर्ख आएगा क्या? ऐसे पता है कि जाते मुझे क्या होनी है, क्या होनी है, फांसी होनी है। कौन मूर्ख आएगा? वो तो आया ही नहीं। 10 बज गए, 10:30 बज गए, 11:15 बज गए,
राजा ने कहा निकालो उसको बाहर, अब वो नहीं आना, निकालो उसको बाहर, निकालो। बड़ा नाटक कर रहा था, दोस्ती का नाटक कि मेरा दोस्त मेरा निकालो बाहर। पूरे नगर में हाका हो गया, अरे यार दोस्ती के नाम पर कलंक कर गया वो डेयन, अपने दोस्तों को फंसा गया, बेटा खुद तो निकल गया और फांसी के फंदे पर आज ये लटकेगा। नगर में घोषणा हो गई पीटीएस को आज फांसी पे लटकाया जाएगा। ऐसा दुश्मन दोस्त निकला जो इसको अपने जेल में फंसा गया और आज मौत के मुंह में डाल गया है। पूरे शहर में डेयन के लिए लोग गालियां निकाल रहे थे, भगवान किसी को ऐसा दोस्त न दे, भगवान किसी को ऐसा, कितना महान है पीटीएस, अपने दोस्त के लिए आज बेचारा फांसी पे लटक रहा है। 12 बज गए, गांव के बाहर, नगर के बाहर, जहां पर हमेशा फांसी पे लटकाया जाता था, हजारों लोग इस दृश्य को देखने उपस्थित थे कि कोई व्यक्ति किस तरह जमानत के नाम पर फोकट में फंस गया। कैसे फंस गया? जमानत के नाम पर फोकट में फंस गया, आज इसको फांसी होने वाली है। 12:25 हो गए, 12:30 हो गए, सब ने गालियां निकाली उस डेयन को कि दुनिया में ऐसा दोस्त भगवान किसी को न दे, महापापी, महास्वार्थी, महाशैतान, ऐसा इंसान तो दुनिया में किसी को दोस्त न दे। सब थू 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 कर रहे थे, पर पीटीएस बहुत मुस्कुरा था। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं तैयार हूं, अगर मेरे दोस्त के लिए मुझे जान देनी पड़े तो मैं तैयार हूं। 12:34 हो गए और जैसे ही 35 हुआ कि घंटा बजा, टन, फांसी पे लटकाने का समय हो गया। और जैसे ही डोरी ऊपर से नीचे लाई जा रही थी गले में डालने के लिए, तभी जोर से आवाज आई, रुको 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 रुको। मैं आ गया हूं। और वो दौड़ता हुआ तेज गति से डेयन वहां पर पहुंचा और पहुंचकर चिल्लाने लगा, क्या कर रहे हो? अरे अभी तो 12:35 हुए, 1 मिनट 2 मिनट तो और इंतजारी कर लेते, मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं। कहते हैं पीटीएस को नीचे उतारा जाने लगा, डेयन को ऊपर चढ़ाया जाने लगा। तब पीटीएस ने कहा था, दोस्त भाग्य ने साथ नहीं दिया। क्या कहा? पीटीएस जो 1 साल से जेल में पड़ा था, उसने डेयन से कहा, दोस्त भाग्य ने साथ नहीं दिया, अगर तुम 5 मिनट और लेट आते तो दुनिया में दोस्ती की मिसाल कायम हो जाती। अगर तुम कितने बोलो 5 मिनट 2 मिनट भी लेट और आते तो दुनिया में दोस्ती की मिसाल कायम हो जाती। पीटीएस ने फिर राजा से कहा कि राजन, इसके बच्चे छोटे हैं, मेरे दुनिया में कोई नहीं, अगर आप कर सकते हैं तो इसके बदले मुझे ही फांसी पे लटका दो। न चाहत है सितारों की, न तमन्ना है नजारों की। बोल लो, न चाहत है सितारों की, न तमन्ना है नजारों की। जब एक अच्छा दोस्त जीवन में मिल गया तो कहाँ जरूरत है हजारों। और कहते हैं ये दोस्ती का स्वरूप देखकर राजा जो वहां आया हुआ होता है, वो खड़ा होकर नगर वासियों से कहता है कि जहां पर ऐसे दोस्त रहते हैं एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने वाले, ऐसे दोस्तों को तो भगवान भी कभी अलग नहीं करता, तो मैं कैसे अलग कर सकता हूं? मैं इसको फांसी की सजा से मुक्त कर। न चाहत है सितारों की, न तमन्ना है नजारों की। आप जैसा एक दोस्त जीवन में मिल गया तो कहाँ जरूरत है हजारों की, कहाँ जरूरत है हजारों। उसको मित्र बनाइए जो न छोड़ता हाथ, उसको मित्र बनाइए जो न छोड़ता हाथ। विपदा जब कोई पड़े हर पल देता साथ, जगत में हर पल देता साथ। उसको मित्र बनाइए, क्या उसको मित्र बनाइए जो न छोड़ता हाथ। विपदा जब कोई पड़े हर पल देता साथ, जगत में हर पल देता साथ। माँ की ममता दे वही, माँ की ममता दे वही, दुख जो लेता बाँट। मित्र कहाता है वही, दुख जो लेता बाँट। जगत में दुख जो लेता
स्मार्ट। प्रेम मरी मन भावना, प्रेम भरी मन भावना, अविचल सा विश्वास। प्रेम भरी मन भावना, अविचल सा विश्वास। प्राणों से प्यारा हमें, प्राणों से प्यारा हमें, मित्र हमारा खास जगत में, मित्र हमारा खास। पावन मंगल आचरण, पावन। संगीत थोड़ा धीमे कर दो, सब लोग गा लो। ये दोस्ती के दोहे हैं। किसके दोहे? दोस्ती के दोहे हैं। पावन मंगल आचरण, पावन मंगल आचरण, निर्मिल निर्मित मान। पावन मंगल आचरण, निर्मल निर्मित मान। ज्ञानी साथी कर सके, ज्ञानी साथी कर सके, हर दुविधा आसान जगत में, हर दुविधा आसान। दोष मुक्त हम को करे, दोष मुक्त हम को करे, देकर सच्चा ज्ञान। जीवन का सबसे बड़ा मित्र हमारा गुरु होता है। क्यों? दोष मुक्त हम को करें, देकर सच्चा ज्ञान। सबका है आदर्श जो, सबका है आदर्श जो, ऐसा मित्र महान जगत में, ऐसा मित्र महान। मानव सच्चा है वही, कर्म करे जो नेक। मानव सच, बोल लो सभी लोग। मानव सच्चा कर्म करे जो नेक। तीन मित्र उसके रहे, तीन मित्र उसके रहे, सुपुति ज्ञान विवेक जगत में, सुपुति ज्ञान विवेक। रखिए ऐसा दोस्त जो, रखिए ऐसा। देखो कौन बोल रहे हैं, कौन गा रहे हैं। बगल वाले को देखो, चुप तो नहीं है। जीतो के चेयरमैन साहब दोनों को देखो, चुप है कि बोल रहे हैं? रखिए ऐसा दोस्त जो, रखिए ऐसा दोस्त जो नीम की भांति हो। रखिए ऐसा दोस्त जो नीम की भांति हो। कड़वा कड़वा बोल के, कड़वा कड़वा बोल के, सद्गुण तुझ में बोय जगत में, सद्गुण तुझ में बोय। दोस्त भले कम ही रखे, क्या? दोस्त भले कम ही रखे, पर हो सच्चा यार। दोस्त भले कम ही रखें, पर हो सच्चा यार। जब तुम संकट में पड़ो, जब तुम संकट में पड़ो, तुमको ले ये उबार जगत में, तुमको ले ये उबार। सबसे पहले जांचिए उसका चित्र चरित्र। किसको बनाए मित्र? अब काम की बात आ रही है, पति की बात। सबसे पहले जांचिए उसका चित्त चरित्र। यदि गुण हो अनुकूल तब, यदि गुण हो अनुकूल तब, उसे बनावो मित्र जगत में, उसे बनावो मित्र वही जो आपसे। अंतिम दोहा गा लो सब। मित्र वही जो आपसे करे सत्य व्यवहार। दोस्ती के दोहे कभी नहीं सुने होंगे आपने ना। कबीर के दोहे तो सुने होंगे, पर दोस्ती के दोहे। मित्र वही जो आपसे करे सदा व्यवहार।
प्यार, मित्र वही जो आपसे करे सत्य व्यवहार। सदा संग है आपको, सदा संग है आपको, पतझड़ हो या बहार, जगत में पतझड़ हो या बहार, पतझड़ हो या बहार, जगत में पतझड़ हो या। दोस्ती के लिए 7 मंत्र फटाफट लीजिए स्पीड में। पहला मंत्र, ऐसे मित्र को छोड़ दे जिसके जीवन में कोई भी गलत आदत हो। सावधान, जिसके भीतर कोई गलत आदत या गलत संस्कार है, क्योंकि आज जो उसके भीतर है वही कल आपके भीतर भी आएगा। पक्की बात मानकर चलिए। अगर आप ये सोच रहे नहीं मैं तो ऊंचे घर में पैदा हुआ हूं, मैं तो ऊंचे कुल में पैदा हुआ हूं, मैं तो ऊंचे परिवार में पैदा, अरे मेरा ये कुछ नहीं करेगा, सावधान रहिए। बड़े बड़े लोग भी इस यारी में जमीन पर आकर टपके हैं, इसलिए सावधान रहिए। ऐसे मित्र को छोड़ दें जिसकी आदत गलत हो या संस्कार गलत हो। नंबर 2, ऐसे मित्र को जरूर छोड़ दें जिसकी सोच गलत हो। अगर आप पुरुष और महिला मित्र हैं, अगर आप लड़का और लड़की मित्र हैं, सावधान रहिए। कहीं जिस लड़के से आपने दोस्ती की है वो लड़का या वो लड़की उस दोस्ती का परिणाम कहीं आपकी लव मैरिज मिला के तो खत्म नहीं कर रहा है। अगर ऐसा करा तो सावधान रहिए, क्योंकि उसने अपने आपकी आत्मा से दोस्ती नहीं की, उसने आपके शरीर से दोस्ती की है, और वो शरीर के आकर्षण में आकर आपको बहाता हुआ ले जा रहा है। और परिणाम, एक पाप जीवन में कभी मत कीजिएगा। सुन रहे हो ना बिटिया रानी, आप भी सुनना। और आप जैसे जो अन्य भाई बहन बच्चे युवक यहां बैठे हैं, मैं सबसे कहूंगा कान खोलकर सुन लेना एक बात जिंदगी के लिए। एक पाप जिंदगी में कभी मत करना। कभी किसी एक का दिल रखने के लिए 2 के दिल को दुखाने का पाप कभी मत करना, कभी मत करना। जिन्होंने जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, खाने पीने लायक बनाया, अरे सोचो अगर उन्होंने जन्म देकर आपको भाग्य भरोसे छोड़ दिया होता। एक बार सोचो। सुन रहे हो बेटा, एक बार सोचो है? अगर आपकी मम्मी पापा ने जन्म देकर आपको भाग्य भरोसे छोड़ दिया होता तो आज आप ये शालीन जिंदगी नहीं जी रहे होते, किसी अनाथालय में दान की रोटियां खाकर अपनी जिंदगी के दिन काट रहे थे। अनाथालय की दान की रोटियां। ये तो महान माता पिता थे जिन्होंने जन्म देकर आपको भाग्य भरोसे नहीं छोड़ा, अपना तन मन धन आपके लिए लगाया। जिंदगी में 2 चीजों को कभी चैलेंज मत दीजिएगा। नंबर 1, मां की ममता को, बोल लो मुंह से, कभी चैलेंज मत देना, भगवान भी हार जाएंगे इसके साथ। 2 चीजों को कभी चैलेंज मत दीजिएगा। नंबर 1, मां की ममता को। नंबर 2, पिता की क्षमता को कभी चैलेंज मत देना, क्योंकि इसके मुकाबले दुनिया में कोई नहीं हो सकता। क्या क्या मुंह से बोल लो, मां की ममता और पिता की क्षमता। अरे ये उसकी क्षमता थी, खुद नंगे पांव चला पर आपको पांव पे खड़ा कर दिया। इसलिए मां की ममता और पिता की क्षमता को कभी चैलेंज मत करना। और कभी किसी पर दिल आ जाए ना, कभी किसी पर दिल आ जाए कि आप लट्टू हो गए, वो ट्यूबलाइट हो गया, लेन ना कोई देन, केवल एक दूसरे के मन का बातों का आकर्षण और मोबाइल की बातों का आकर्षण के चक्कर में आप एक दूसरे के पीछे लट्टू हो गए, और ये लट्टू कब ट्यूबलाइट बन जाएगी पता नहीं लगेगा और झपके के साथ टूट जाएगी। इसलिए जिंदगी में मित्रता बनाओ, और जिस दिन लगे कि ये मित्रता का आकर्षण शरीर पे आ रहा है, कन्नी काट देना, क्योंकि यहीं से आपके दुविधा के दिन शुरू होने वाले हैं। अपनी कन्नी काट लीजिएगा, ये आपके जीवन में आपके बचाव के लिए पहला उपाय होगा। तय कर लो हाथ जोड़कर, कभी किसी एक का दिल रखने के लिए। मुंह से बोल लो, अपने बच्चों को भी जाके सुना देना, कभी किसी एक का दिल रखने के लिए 2 का दिल दुखाना। समझ गए? समझ गए? बेटा खड़े हो तो, हाँ घबराओ मत, खड़े हो। मेरी बात का आप कुछ मतलब समझे बेटा? आपका शुभ नाम क्या है बिटिया रानी? परी। परी? अरे वाह, हरी करी सो हरी, घर में आ गई परी। भगवान ने अच्छा नाम रखा आपके घर वालों ने। अच्छा एक बात बताओ, ये आपकी परनानी से है ना साथ में? हाँ। अच्छी बात है। देखो ताली बजाकर नानी सा को धन्यवाद दो, जो आते समय अपनी दोहिती को लेकर आई कि चल रहे गुरु महाराज के जाकर कुछ अच्छे संस्कार लेकर आते हैं। आप मेरी इस बात का मतलब समझ गए? एक का दिल रखने के 2 का दिल कभी मत दुखाना, इसका मतलब क्या है सबको समझाओ। ऐसे कोई लड़के या फिर लड़कियों से बुरे जो हो उनसे मित्र नहीं बनाना है।
और उनकी वजह से माँ बाप का दिल दुखे बिल्कुल तो सही ऐसा जवाब काम दिया। नहीं करना। उस एक की वजह से अपने घर के उन माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना जिन्होंने तुम्हें जीवन दिया। वो लड़का तो जीवन के सपने दिखा रहा है, माँ बाप वो भगवान है जिन्होंने जीवन ही दिया है। ठीक है ना? तो आज से नियम रखना। सभी लोगों को कह रहा हूं, ये लाखों करोड़ों लोग इस प्रवचन को सुनेंगे तो मैं चाहूंगा एक का दिल रखने के लिए दो का दिल कभी मत दुखाना, ये पाप जीवन में कभी मत करना। समझ गए ना बेटा? थैंक यू सो मच। आप पधारे सत्संग में, अच्छी बात है, रोज आ जाया करो बेटा। दूसरी बात, ऐसे लोगों को जीवन में कभी मित्र मत बनाओ जो दूसरों को तो धोखा देते हैं और आपसे वफादारी बताते हैं। क्या दूसरों को क्या देते हैं? धोखा देते हैं। और आपको क्या बता रहे? मैं थारो खास हूं, तेरा मैं खास हूं, चंदा मत कर। उसको तो मैं अक्ल ठिकाने कराया पर तेरा मैं खास हूं। याद रखना, कल तक वो उसका खास था, आज उसको धोखा देकर आया है। अब वो क्या करेगा आगे बताओ तो? सोचो सोचो क्या करेगा। दादाजी राजप्रभु लोढ़ा साहब, कल तक वो उसको बता रहा था मैं तेरा खास हूं और उसको धोखा देकर आया है। अब वो अपने साथ क्या करेगा? आपको भी धोखा देगा। सीधी सादी बात है। बूढ़े दादाजी को मैं इसलिए पूछा था कि वो अपना अनुभव हमें जीवन का बता सके। अगर वो किसी और को धोखा देकर आए तो सावधान, आपको तो बता रहे मैं तेरा खास हूं, पर जिस दिन वो आपका भी बेखास होगा ना तो अपनी दुश्मनी कैसे आपसे निकालेगा आप सोच नहीं सकते। नंबर 3, ऐसे लोगों को जीवन में कभी मित्र मत बनाइए जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हो। ऐसे लोगों को मित्र बनाइए जो अपने माता पिता का सम्मान करते हो, उनकी सेवा करते हो, उनकी शुश्रूषा करते हो, क्योंकि वे ही संस्कार आपके भीतर आएंगे। समझ गए ना? वे ही संस्कार आपके भीतर आएंगे। हम एक घर में आहार के लिए गए थे, कैसे आपको बताएं। मैं और चंद्रप्रभु जी महाराज साहब दोनों गए थे घर में आहार के लिए। 7 मंजिला मकान था। गए क्यों थे कि एक बूढ़ी माता जी आई, आके कहने लगे बाबू जी हमारे 8 उपवास रो पारण है। कहीं है 8 उपवास रो पारण है बाबू जी, माँ के घरे चलो, पारने में घर चलो। मैं कहा ठीक है माता जी, पारण आपका कल है, कल किसी को भेज देना हम आ जाएंगे। पर हमने देखा कोई आया ही नहीं। वो माता जी खुद ही आई 8 बजे, बाबू जी पधारो हमारे पारण है। हमने कहा माता जी आपके 8 उपवास है, आप बूढ़ी काया है, आप बुलाने आए, घर में किसी है बाप जी आप तो पधारो बस। तो हमने कहा आपके कोई संतान, बाप जी घने ही है, आप तो पधारो। हम उनके घर आ गए। मुझे जहाँ तक याद है 5, 6 या 7 मंजिला मकान था। हमने 1 मंजिल पार की, दूसरी मंजिल पार की, तीसरी मंजिल पार की, चौथी मंजिल पार की, शायद 5वीं मंजिल पर वो बूढ़ी माता जी का एक छोटा सा कमरा था। उन्होंने वो कैर, उकाली और वो क्या नाम मूंग पारने में लेते हैं ना, वो सब उपवास के पारने, वो सब बने हुए थे। तो हमने पात्र निकाला थोड़ा थोड़ा में। हमने कहा माता जी ये सब किसने बनाया? बाप जी मैं खुद बनाया, रोज बनाऊँ मैं तुम्हारे, मैं ही बनाया बाप जी। मैं क्यों माँ साहब मतलब ये जो नीचे 4 बजे मकान किसका है? बाप जी मकान मारो ही हो तो मोरी मकान है, मैं ये मकान में ब्याह कर आई थी। तो मैं क्या 4 मंजिल में कौन रहे? तो क्या बाप जी हमारे 7 बेटा है। सुनना आ गया बाप जी हमारे कहीं है 7 बेटा है बाप जी, इन्हीं मकान में रहे सब। ठीक है हमारा योग है बाप जी, आप तो ले बाप जी, गोच ले बाप जी, गोच ले। हमें आश्चर्य हुआ जिस मकान में 7-7 बहुएं हैं और माँ के किसका पारण है? 8 उपवास का पारण है। पता नहीं ये दिन देखने के लिए अगर इंसान अपने संतान को पैदा करता है तो वे लोग बहुत सुखी हैं भाई, जिनके भगवान ने संतान नहीं दिए वे बहुत सुखी। अगर यही दिन देखने के लिए कि 28 के पारने में मां अपने हाथ से पारना बना रही है और ये दिन देखने के लिए ईश्वर संतानों को पैदा करता है, साधुवाद दूंगा मैं उन लोगों को, वे किस्मत वाले हैं जिनको भगवान ने संतान नहीं दी है। और जो लोग बैठे हैं यहां पर अपनी पीठ थपथपाना कि आप दुनिया के सबसे सुखी आदमी, आपको भगवान ने संतान नहीं दी है, अगर यही दिन देखना है तो। और वो हम गोची वॉर के नीचे आए। क्या मैं तो थोड़ा सा फिर भी हाँ में हाँ ना में ना हो जाता हूँ। चंद्रप्रभु जी बाब जी बिल्कुल क्लियर कट रहते हैं, यस तो यस, नो तो नो। इनसे वो मीठी बातें, पता नहीं मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ अभी बोल करके। तो हम नीचे उतरने लगे तो सभी बेटे बहुएं बाप जी हमारे कमरे में, बाप जी हमारे, बाप जी गोचरी, बाप जी गोचरी। पता नहीं अब इनका मूड नहीं हुआ जाने का तो फिर मेरे तो ये काम आएंगे, वो गोचरी तो काम आएगी नहीं। मैं भी इनके साथ साथ नीचे उतर गया। मेरे सामने 2 विकल्प थे, वो क्या मुझे चलो बाप जी चलो, और ये नीचे उतरते जा रहे। और वो नीचे हम उतरे तब तक तो वो 15 जने हो गए, 7 बिंदनियाँ, 7 भाई और उनके बच्चे सभी कर बाप जी हमारे कमरे में, बाप जी हमारे कमरे में चलो। चंद्रप्रभु जी बाप जी ने कहा कि देखो हमें छेड़ो मत। क्या? हमें छेड़ो मत, क्योंकि हमारे भी संत बने हुए बूढ़े माँ बाप हैं। क्या है? हमारे पूज्य माता जी और पिताजी दोनों ने दीक्षा ली, तो हमारे संत बने हुए बूढ़े माँ बाप हैं।
अगर हमने आपके घर का दाना पानी ले लिया और हमारी बुद्धि अगर खराब हो गई तो उन दोनों बूढ़ों का क्या होगा, इसलिए हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। तो मेरे भाई, जो व्यक्ति अपने माता पिता के मान सम्मान गौरव का ध्यान नहीं रखता और उनका तिरस्कार करता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी भी मित्र नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि संगत का असर जैसा रहेगा साथ वैसा होगा तुम्हारा हाथ, और वही चीज आपके जीवन में आ जाएगी। हाँ, अगर आप चौथी बात जीवन में जोड़ सकते हैं तो जोड़ लो। उठने से पहले वो है, जो लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, निराशावादी होते हैं, उल्टा सीधा सोचते हैं, हमेशा नेगेटिव ही जवाब देते हैं, नेगेटिव ही बात करते हैं, प्लीज ऐसे लोगों को जीवन में मित्र मत बनाइए। ध्यान रखिए, ऐसे लोगों को जीवन में मित्र मत बनाइए जो गलत कार्यों में आपकी भागीदारी अदा करते हैं या आपसे अपने गलत कार्यों में अपनी भागीदारी अदा करवाने की कोशिश करते हैं। प्लीज़, अगर वो गलत राह पे जा रहा है, अगर हो सके तो समझाकर उसे बाहर निकाल दो, और वो नहीं निकल पा रहा है, आप निकल जाओ। क्या आप निकल जाओ, बच जाओगे। नंबर 6, ऐसे लोगों से सावधान रहो, मित्र मत बनाओ जो केवल धन को महत्व देते हैं। किसको? केवल धन को महत्व देते हैं। आप अमीर हैं तो आपके साथ हैं, और आप अमीरी आपकी ख़त्म हो गई। आपको अगर पता करना हो ना कौन कौन से आपके खास दोस्त हैं, काम करना, कल सुबह आपके घर में एक्टिवा होगी ना, एक्टिवा, वो एक्टिवा लेके निकल पड़ना और कहना भाई एक बार मुझे 5 लाख की ज़रूरत है, थोड़ा काम अटक रहा है, सबके घर घूम के आ जाना, शाम तक पता लग जाएगा कौन कौन तुम्हारे मित्र हैं और कौन से नहीं हैं। भैया एक बार थोड़ी ज़रूरत पड़ गई, 5 लाख रुपया 2-4 महीने में दे दूंगा, घूम के शाम तक घर आ जाना, पता लगेगा हाथ में थैला तो आया पर थैले में ठन पाल खाली का खाली लेकर आ गए। अंतिम बात कहकर आपको खड़ा कर रहा हूं, ऐसे लोगों को जीवन में कभी मित्र मत बनाना जिनका आपको पता लग जाए कि उनका चरित्र सही नहीं है और वो एक दिन आपके चरित्र को भी हिला सकते हैं। ऐसा मित्र चाहे कितना भी सुंदर हो और कितना भी संपन्न हो, ऐसे लोगों को जीवन का मित्र मत बनाना। गुण मिले तो गुरु बनाओ, बोल लो, गुण मिले तो गुरु बनाओ, और चित्त मिले तो चेला। गुण मिले तो गुरु बनाओ और चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। खड़े हो जाओ, मंगल पाठ।